एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ये ह्यून होता है और वो स्कूल की छत की दीवार पे बैठा था। नीचे कुछ ऑफिसर्स ने सिक्योरिटी मैट बिछाया होता है और एक ऑफिसर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। अब सिचुएशन यहाँ ये थी कि लोग समझ रहे थे कि ये ह्यून सुसाइड करने लगा है क्योंकि उसकी टांग किसी वजह से इंजर्ड हो चुकी थी और वो अपना बेसबॉल करियर कंटिन्यू नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हम हमारी लीड एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम सेबुम होता है और वो क्लास की विंडो से ये ह्यून को देख रही होती है। असल में ये ह्यून की वजह से होने वाले ड्रामे से सब स्टूडेंट्स स्कूल में फंस चुके थे और उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं थी जब तक ये मामला खत्म ना हो जाए। फिर वो क्लासरूम से बाहर आती है और सीधा स्कूल की छत पे जाती है और ये ह्यून से कहती है कि हम तुम्हारी वजह से घर नहीं जा पा रहे। फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम सच में बहुत ज्यादा टेंस हो बेसबॉल ना खेलने की वजह से। तो ये ह्यून कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो ऊपर ताजा हवा लेने आया था लेकिन अचानक ये पुलिस और एम्बुलेंस आ गई। आखिर किस इडियट ने कॉल करके इन्हें बताया है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। मैं तो बस इन्हें देख रहा हूँ कि ये किस हद तक जा सकते हैं, वरना मैंने कौन सा सुसाइड करनी है। फिर सेबुम मुझसे कहती है कि क्या बेसबॉल ही एक ऐसा खेल है जो तुम्हें खेलना पसंद है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं बेसबॉल हमेशा से खेलता आ रहा था इसलिए मैं उसमें बहुत अच्छा था। फिर वो सेबुम से पूछता है कि अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो जाता तो तुम्हें कैसा लगता। तो वो बड़े आराम से कहती है कि मैंने कभी अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यही उन कहता है कि मैं अब सारी जिंदगी बेसबॉल नहीं खेल सकता, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो चुका है और अब मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूं। तो सेबुम मुझसे कहती है कि मैं तो कभी नर्स बनने का सोचती हूँ तो कभी सिविल सर्वेंट, मुझे बस अच्छी इनकम चाहिए ताकि मैं इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजार सकूं। हमें फ्यूचर में बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ मेरी तरह। फिर वो ये ही उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। यहाँ ये ही उससे काफी इम्प्रेस नजर आता है और उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। फिर यहाँ सेबुम उसे अचानक धक्का दे देती है और वो सीधा नीचे सिक्योरिटी मैट पे जाके गिरता है। ऑफिसर उसे ये करता देख लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। सेबुम ये उनसे कहती है कि इन्हें कहो ना कि मुझे अरेस्ट ना करे, लेकिन ये उन तो उसे कोई और सवाल पूछ लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और फिर 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है कि अब सेबुम एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर बन चुकी है और वो अपने कुछ जूनियर्स को ट्रेनिंग करवा रही थी, जिसमें उसका एक जूनियर जिसका नाम लीजुंग तय होता है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे पॉइंट्स काट लिए गए हैं। फिर सेबुम अपने कोलीग ऑफिसर जिसका नाम सिंगयंग होता है उसके साथ बाहर जा रही होती है। सिंगयंग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में लीजुंग तय के पॉइंट्स काटोगी। तो वो कहती है कि हाँ जरूर, क्योंकि वो स्लो डिसीजन मेकर है और डर बहुत जल्दी जाता है। फिर वो लोग खाना खाने चले जाते हैं। उसके बाद हमें एक मोटेल का रूम दिखाया जाता है जहाँ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था और उसकी कंप्लेन मोटेल स्टाफ को भी आ जाती है। तो वो जाके चेक करता है कि उनका गेस्ट आखिर रूम में इतना शोर क्यों मचा रहा है। वो अपने गेस्ट को वार्न करता है कि अगर आपने हमारी प्रॉपर्टी को ब्रेक किया तो उसकी पेमेंट आपको करनी होगी, लेकिन शोर तो बंद ही नहीं हो रहा था। तो वो स्टाफ बॉय डोर खोल के रूम चेक करने लगता है लेकिन अचानक कोई उसे अंदर खींच लेता है। फिर हमें ये ही उनको दिखाया जाता है जो बेसबॉल यूनिफॉर्म में क्राइम सीन में आ जाता है। वो अब एक डिटेक्टिव बन चुका था और बेसबॉल को एज अ हॉबी खेला करता था। फिर वो अपने सीनियर डिटेक्टिव के साथ क्राइम सीन जाता है और ये वही मोटेल होता है जिसके रूम से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। उस रूम की हालत काफी खराब होती है। ये ही उन एक डेड बॉडी को चेक करने लग जाता है जिसकी गर्दन में बहुत ज्यादा खराशें थी। ये उसी स्टाफ बॉय की डेड बॉडी होती है। फिर वो कुछ क्लूज ढूंढने लग जाते हैं जिससे इस स्टाफ बॉय का मर्डर किया गया था, लेकिन उन्हें तो असल मुजरिम ही मिल जाता है जो बेड के नीचे छुपा हुआ था। उसके बाद ये ही उस आदमी से क्वेश्चंस पूछने लग जाता है कि क्या तुमने ये मर्डर किया है। तो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ये सब ख्वाब की तरह लग रहा था। तो यही उन पूछता है कि वो हथियार कहाँ है जिसे तुमने कत्ल किया है। तो वो आदमी जवाब देता है कि मुझे किसी वजह से बहुत ज्यादा प्यास लगने लग गई थी। यही उन जल्दी से उसके दांत चेक करता है और उसके दांतों में ब्लड लगा हुआ था। तो वो पूछता है कि क्या तुमने इससे बाइट किया है। नेक्स्ट सीन में सेबुम अपने कोलीग के साथ लंच कर रही थी। उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें पुलिस एजेंसीज की तरफ से अपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई थी। सेबुम अपने कोलीग को बताती है कि 3 यूनिट्स उन पुलिस ऑफिसर्स को दिए जाएंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सेबुम उससे यही डिस्कस कर रही होती है कि कैसे वो अपने पॉइंट्स को बेहतर करे कि उसे वो अपार्टमेंट मिल जाए। फिर उसे यही उनकी कॉल आती है जो उसे बताता है कि मर्डर केस में कल्प्रिट ने बताया है कि उसने तुम्हारे जूनियर ऑफिसर लीजुंग तय से ड्रग्स ली हैं। तो सेबुम उस जूनियर ऑफिसर को देखने जाती है। वहाँ 2 ऑफिसर्स में कुछ अजीब सा सीन हो रहा होता है जो सेबुम और उसके कुलीग को समझ नहीं आता। तो वो उस जूनियर ऑफिसर को आवाज लगाती है और यहाँ हमें एक क्रीपी सा सीन देखने को मिलता है जिसमें लीजुंग तय बिल्कुल ज़ॉम्बिस की तरह बिहेव कर रहा था। फिर वो सेबुम पे हमला करता है और वो
उसे शूट करती है, लेकिन उस पे तो गोली का असर ही नहीं होता। सेबुम उसे हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ली जुंग ताe तो पागलों की तरह उसे काटने की कोशिश कर रहा था। वो उसे दोबारा शूट करके रूम से बाहर आ जाती है और वो ऑफिसर अंदर डोर पे अपना सर मारे जा रहा था। फिर अचानक वो ऑफिसर बेहोश हो जाता है और वहाँ मेडिकल टीम उसे देखने लग जाती है। फिर सेबुम वॉशरूम जाके ये ह्यून को कॉल मिलाती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये काम डेंजरस हो सकता है, मैं मरते मरते बची हूँ। फिर वो उसे सारी सिचुएशन बताती है। ये ह्यून पूछता है कि उसने तुम्हें बाइट तो नहीं किया, तो वो मिरर में देखती है और उसे अपने राइट हैंड पे खराश नजर आती है। फिर वहाँ मिलिट्री हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट के ऑफिसर आते हैं जिनका नाम तेसुक होता है और उनके साथ सोल्जर्स भी होते हैं। वो सेबुम को बताते हैं कि जिस आदमी को तुमने शूट किया है उसे इन्फेक्शियस डिसीज है और वो सेबुम से गन और उसका सेलफोन ले लेते हैं और उसे लेके जा रहे होते हैं। तेसुक के हाथ में मौजूद सेबुम का मोबाइल रिंग करने लगता है और कॉल पे ये ही होता। वो उनसे सिचुएशन का पूछता है। तेसुक उसे बताते हैं कि हम सेबुम को टेस्ट कराने के लिए लेके जा रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई। तो यही उन्होंने बताता है कि हमने एक मर्डर सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है जो ली जुंग ताe के साथ कांटेक्ट में था। याद रहे कि ली जुंग ताe वही जूनियर ऑफिसर है जिसके नंबर सेबुम ने काट लिए थे। फिर यही उन बताता है कि उस सस्पेक्ट ने एक आदमी की नेक पे बाइट करके उसे मार डाला है। फिर तेसुक उसे मिलने जाते हैं। तेसुक उन्हें बताते हैं कि ये वायरस शायद ब्रेन पे इफेक्ट करता है जिससे आदमी दूसरों को काटने लगता है और जिसे काटा जाता है वो या तो मर जाता है ज्यादा खून बह जाने की वजह से या फिर इन्फेक्टेड हो जाता है। तो यही उन्होंने कहता है कि सस्पेक्ट ने उन्हें बताया है कि उसने कोई मेडिसिन खाई थी और वो मेडिसिन उसने उस जूनियर ऑफिसर से ली थी, लेकिन तेसुक कहते हैं कि एक मेडिसिन से ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही येह्यून भी उस मेडिसिन को ढूंढने मोटेल रूम में चला जाता है और काफी ढूंढने के बाद उसे वो मेडिसिन मिल ही जाती है जिसे लेके वो अपने बेसबॉल अकेडमी आता है और अपने दोस्त को उस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन ढूंढने का कहता है और खुद आके सो जाता है। दूसरी तरफ सेबुम के टेस्ट हो रहे होते हैं। तेसुक भी वहाँ मौजूद थे। सेबुम उनसे पूछती है कि क्या मैं भी ली जुन ताe की तरह बन जाऊंगी। ये बात सुन के वो हेल्थ मिलिट्री ऑफिसर जिसका नाम जीसू होता है वो सेबुम को देखने लग जाती है तो सेबुम उसे डरा देती है और जीसू सच में डर जाती है। फिर तेसुक उससे सिचुएशन का पूछते हैं जब उस जूनियर ऑफिसर ने उस पे अटैक किया था। वो बताती है कि वो ऑफिसर एक जानवर की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने उस पे गोलियां भी चलाई लेकिन उसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पेन ही नहीं हो रहा। उससे इन्फॉर्मेशन लेके वो उसे एक रूम में ले जाते हैं जहाँ सेबुम ने रहना था। फिर सेबुम यही उनको कॉल करती है जो मजे से सोया हुआ था। सेबुम उसे बताती है कि मुझे आज रात यहीं रहना होगा कुछ टेस्ट की वजह से। यही उन कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को बता दिया है कि तुम ट्रेनिंग की वजह से घर नहीं आ सकती। सेबुम फिर उससे कुछ बातें करती है और फोन रख देती है। फिर वो मिरर में खुद का जायजा लेती है तो उसे खुद में सब कुछ नॉर्मल लगता है। फिर उसे दीवार पे एक स्टिकर नजर आता है। वो उसे उतारती है। वहाँ खून का स्पॉट मौजूद होता है जैसे किसी ने सर दीवार पे मारा हो। अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं तो वो विंडो को खोल के बाहर देखती है और यहाँ हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके हर रूम में इन्फेक्टेड लोग होते हैं। ये सीन बहुत ही क्रीपी था। दूसरी तरफ तेसुक सेबुम की रिपोर्ट्स चेक कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, यानी सेबुम में कोई वायरस नहीं था और ना ही वो इन्फेक्टेड थी। अगले सीन में यही उनका दोस्त उस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन ढूंढ लेता है और उस मेडिसिन का नाम नेक्स्ट था। वो उसे बताता है कि ये एक निमोनिया की मेडिसिन है। कोविड की वजह से काफी सारी एंटीवायरल मेडिसिन बनाई गई थी, उनमें से एक ये भी थी। इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स थे जैसे हेलुसिनेशन होना या मूड स्विंग्स होना, इसलिए इसे मार्केट से हटा दिया गया। अगले सीन में यही उस नंबर को ट्रेस करवा लेता है जिसे सेबुम ने कॉल की थी तो वो वहाँ जाने लगता है। असल में जिस जगह इन्फेक्टेड लोगों को और सेबुम को क्वारंटीन किया गया था वो एक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था। फिर हम सेबुम को देखते हैं जो अभी सो के उठी थी और उसे जीसू लेने आती है और उसे कहती है कि हमें तुम्हारे दोबारा टेस्ट करने होंगे। जब सेबुम जीसू के साथ जा रही होती है तो वो एक रूम में अपने जूनियर ऑफिसर ली जुन ताe को देखती है। जीसू उसे वहाँ जाने से रोकती है तो वो उसे धक्का देके अंदर चली जाती है और डोर लॉक कर लेती है। सेबुम अपने जूनियर से उसका हाल पूछती है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सर्दी लग रही है। फिर वो उसके पास बैठती है और वो देखती है कि उसके मुंह को एक प्रोटेक्टर से बांधा हुआ था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्यों और कैसे शूट किया था। तो जूनियर कहता है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन सेबुम कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छे से याद है कि जिस फ्रेंड्स को तुमने ड्रग्स दी थी वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद
बाद वो अपना हाथ आगे करती है स्क्रैच दिखाने के लिए जो उसकी वजह से लगा था। ली जुंग ताe उससे पानी मांगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो सेबुम इनकार कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। सेबुम ये देखने के लिए कि उसे क्या हुआ है आगे बढ़ती है, लेकिन वो एकदम दोबारा से ज़ॉम्बी बन जाता है और सेबुम पे हमला करता है। तभी वहाँ सोल्जर्स आते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लगते हैं, जिससे ली जुंग ताe बेहोश हो जाता है और गार्ड्स उसे ले जाते हैं। फिर सेबुम सीसीटीवी कैमरा में देखती है और कहती है कि तेसुक, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख रहे हो। दूसरी तरफ येह्यून यूनिवर्सिटी हॉस्टल पहुंच जाता है, जहाँ सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर जाने नहीं देते। फिर वो सोल्जर्स को कहता है कि तेसुक को बताओ कि मैं ड्रग्स लेके आया हूँ। फिर उसे अंदर जाने दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में सेबुम तेसुक से मिलने आती है और कहती है कि आपने जानबूझ के मुझे ली जुंग ताe से मिलने दिया और वहाँ सिक्योरिटी कैमरास लगा दिए ताकि आप हम पे नजर रख सके। तो तेसुक कहते हैं कि मैं जानना चाहता था कि उसे कब प्यास लगती है। फिर वो कहते हैं कि जब एक इन्फेक्टेड आदमी अपने हवास में नहीं रहता और लोगों को बाइट करने लगता है, इसका मतलब ये है कि उसे नाकाबिले बर्दाश्त प्यास लगने लग जाती है और वो प्यास पानी से हरगिज नहीं बुझती। जब जब इन्फेक्टेड लोगों को प्यास लगती है तो वो पागल हो जाते हैं और मैं यही जानना चाहता हूँ कि उसे प्यास कब लगती है। इसलिए मैंने तुम्हें ली जुंग ताe के पास भेजा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो तुम्हें देख के कैसा बिहेव करता है। सेबुम उसे बताती है कि उस जूनियर की क्रेजी कंडीशन के दौरान हार्ट बीट स्लो थी उसकी और उसे पेन भी बहुत कम हो रहा था और उसके जख्म बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। तो तेसुक कहते हैं कि अगर हम इन चीजों को कंट्रोल कर पाए तो आगे बहुत हेल्पफुल होगा। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा टेस्ट नेगेटिव आया है, इसलिए तुम जा सकती हो, लेकिन हर 2 हफ्ते बाद हमें तुम्हारा ब्लड सैंपल चाहिए होगा। इसलिए तेसुक उसे एक टेम्परेरी पास देते हैं बिल्डिंग में आने के लिए। वो कहते हैं कि तुम में कोई सिम्टम्स नहीं है, इसलिए तुम में एंटीबॉडीज हो सकती हैं इन्फेक्टेड लोगों के लिए। सेबुम उन्हें कहती है कि आप मुझे ज्यादा पॉइंट्स देना इवेल्युएशन रिपोर्ट में ताकि मुझे अपार्टमेंट मिल जाए। तो तेसुक कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। फिर वो तेसुक से अपना फोन लेती है और जाने लगती है। तो तेसुक उसे कहती है कि अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें ज्यादा अच्छा अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो सेबुम कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर हम देखते हैं कि येह्यून सेबुम से आके मिलता है। तो सेबुम उससे पूछती है कि तुम अंदर कैसे आए, क्या तुम्हें भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने काट लिया है। येह्यून कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ तुम्हें बचाने आया था। फिर येह्यून तेसुक के पास जाता है और उन्हें वो मेडिसिन देता है और वो येह्यून को अब भी यही कहते हैं कि इस मेडिसिन से लोग इन्फेक्टेड नहीं हो सकते। फिर येह्यून जब हॉलवे से आ रहा होता है तो सेबुम उसे देख के सोच रही होती है कि मैं अपना अपार्टमेंट लेने के लिए इस बंदे को यूज कर सकती हूँ। इसलिए वो येह्यून से पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। वह हैरान होके कहता है नो। फिर सेबुम पूछती है कि क्या तुम खराटे लेते हो। वो कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं ऐसा करता हूँगा। फिर वो उससे पूछती है कि क्या हम शादी कर सकते हैं। तो यही उनको 12 साल पहले का सीन याद आ जाता है जब उसने सेबुम से उसके गर्लफ्रेंड बनने का पूछा था और सेबुम ने उसे इनकार भी कर दिया था। फिर येह्यून कहता है कि अगर तुम उस दिन की वजह से मुझसे ये वाला मजाक कर रही हो तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं उस दिन मजाक कर रहा था। लेकिन सेबुम कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही और मैं सच में शादी करना चाहती हूँ तुमसे। तेसुक एक जगह का विजिट करते हैं जिसकी हालत इंतहाई बुरी थी। जिसु तेसुक को आके बताती है कि यहाँ पर भी निमोनिया की मेडिसिन खाई गई है जो कि डोनेटेड थी। असल में ये होमलेस शेल्टर था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 लोग रह रहे थे और उनमें से किसी को निमोनिया हो गया था और उस बंदे ने वही मेडिसिन नेक्स्ट खा ली थी। इसी वजह से वहाँ पे कुछ लोग मारे गए थे और कुछ जख्मी हो गए थे। नेक्स्ट सीन में सिंह अपने सेलफोन पे न्यूज देख रहा होता है जिसमें बताया जा रहा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें लोग दूसरों को बाइट कर रहे हैं और वो वीडियो पे तेसुक को भी देखता है। साथ ही वो बार बार अपनी नेक को हाथ लगाए जा रहा था। तभी वहाँ सेबुम आती है और वो उसे बताती है कि मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई थी इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। सिंह बहुत परेशान होता है कि कहीं ये वायरस वायरल हो गया तो क्या होगा। वो उसे बताता है कि मुझे रिपोर्टर की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे ऑफर की है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ क्या हुआ था तो वो मुझे पैसे देंगे। सेबुम बताती है कि मुझे भी आई थी लेकिन हम उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। फिर वो सिंह को बताती है कि मैंने 6 मंथ पेड लीव ली है और मैं तुम्हें बाय कहने आई थी क्योंकि मुझे वो अपार्टमेंट मिल गया है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था और ये इस वजह से मुमकिन हुआ है क्योंकि मैंने वेडिंग बोनस लिया है। सिंह क्यूरियस होकर पूछता है कि तुम किससे शादी कर रही हो। तो वो बताती है कि उसी लड़के से जिसने मुझे स्कूल में गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा था। फिर वो उसे सारी बात बताने लगती है और हमें फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है जिसमें सेबुम यही उनको अपार्टमेंट का बताती है। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं। तो सेबुम थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ अपार्टमेंट के लिए शादी नहीं करना चाहती बल्कि मैं सच में तुम में
इंटरेस्टेड हूँ। तुम मेरे करीबी दोस्त हो और हमारी बहुत बनती है। तुम्हें मेरा जैसा दोस्त कहीं भी नहीं मिलेगा। तो वो शादी के लिए मान जाता है। सिंह उसकी सारी बात सुन के उसे कांग्रेचुलेशंस कहता है। सेबम देखती है कि सिंह बार बार अपनी नेक को टच कर रहा है। वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वह कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। देन सीबम को यही उनकी कॉल आती है और वो उठ के चली जाती है। यही उसे बताता है कि वो अपार्टमेंट जा रहा है और वो उसका सामान भी अनपैक कर देगा, इसलिए वो आराम से काम खत्म करके आ जाए। सीबम जब बात करके वापस आती है तो सिंह जा चुका होता है। दूसरी तरफ सिंह एक रिपोर्टर से जाके मिलता है। वो रिपोर्टर से पूछता है कि तुम लोग कितने पैसे दोगे मुझे? तो रिपोर्टर कहता है कि हमारे चीफ ने कहा है कि अगर तुम हमें कोई वीडियो या फिर कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दोगे तो हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे देंगे। फिर सिंह उसके साथ बैठ के चला जाता है। उसके बाद हमें अगेन सिंह को दिखाया जाता है जो मिरर में अपने नेक पे लगे स्क्रैच को देख रहा होता है और ये स्क्रैच उसे उस ऑफिसर से लगा था जिसे सीबम और उसने बचाया था। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। उसी वक्त सीबम आ जाती है और वो अपना स्क्रैच छुपा लेता है। नेक्स्ट सीन में सीनियर ऑफिसर यही उनको एक फोटो देते हैं जो 12 साल पहले उस ऑफिसर ने खींची थी। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि ये सीनियर ऑफिसर वही ऑफिसर होते हैं जिन्होंने 12 साल पहले यही उनसे बात करने की कोशिश की थी जब उन्हें लगा था कि यही उन सुसाइड करने लगा है। उसके बाद वो ऑफिसर यही उनकी गाड़ी में एक बॉक्स लाके रख देते हैं। यही उन पूछता है कि ये क्या है? तो वो कहते हैं कि ये एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। मेरी वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया है राइस केक का। तुम जब अपार्टमेंट जाओ तो अपने नेबर्स को ये लाजमी देना और हमारी बिजनेस की प्रमोशन करना। फिर वो यही उनको तैसु की इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है। उन्होंने एज अ मिलिट्री डॉक्टर काम किया और उसके बाद वो रिटायर हो गए। फिर उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया। तेसुक का फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ के साथ कोई मसला हो गया था और इसी वजह से उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़े थे, लेकिन बाद में वो इनोसेंट साबित हो गए थे और फिर वो सेंट्रल डिजास्टर हेडक्वार्टर यानी कि वो क्वारंटीन सेंटर में काम करने लग गए थे। फिर सीनियर ऑफिसर यही उनको तेसुक से दूर रहने का कहते हैं क्योंकि उन्हें वो बंदा बिल्कुल भी सीधा नहीं लग रहा था। देन यही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सीबम को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी में बैठी सिंह के बारे में सोच रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो सिंह से आके मिलती है। वो सीबम को बताता है कि ली जुंग तय ने जिस ऑफिसर को जख्मी किया था उसकी हालत ठीक नहीं है और ये बात सिंह के दोस्त ने उसे बताई थी जो कि क्वारंटीन सेंटर में काम कर रहा है और वो उसे ये भी बताता है कि जो भी वहाँ जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन सीबम उसे कहती है कि मुझे देखो मैं जिंदा वापस आई हूँ। तो वो कहता है कि सिर्फ तुम ही वापस आई हो। उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और सीबम अपार्टमेंट बिल्डिंग में आती है और लिफ्ट लेती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो 15th फ्लोर में रहता था। वो सीबम की जैकेट देखता है जिसपे SOU यानी कि स्पेशल ऑपरेशन यूनिट लिखा होता है। वो उससे पूछता है कि ये जैकेट कहाँ से ली है तुमने? तो वो बताती है कि ये मेरी जैकेट है और मैं एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर हूँ। तो वो आदमी सीबम से ऐसी ही जैकेट मांगता है। तो सीबम उसे कहती है कि मैं तुम्हें ला दूंगी। फिर वो अपने अपार्टमेंट आती है जहाँ यही उन सामान अनपैक कर रहा होता है। वो यही उनके हाथ में उन दोनों की फोटो देख के हैरान हो जाती है। ये उस दिन की ली हुई फोटो होती है जब यही उन सुसाइड करने लगा था। वो पूछता है कि क्या तुम्हें फोटो पसंद नहीं आई? तो सीबम कहती है कि ऐसा नहीं है, बस ये तुम्हारे लिए कोई अच्छी मेमोरी नहीं है, मैंने इसलिए कहा। तो यही उन उसे कहता है कि ये फोटो मैंने इसलिए लगाई है ताकि सबको हम एक रियल मैरिड कपल लगे और इस फोटो को देख के साफ पता चलता है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। फिर यही उन राइस केक देने के लिए जा रहा होता है नेबर्स में। तो सीबम उससे बॉक्स ले लेती है और कहती है कि मैं जाती हूँ। फिर वो उसे घर की सफाई करने और खाना ऑर्डर करने का कह के चली जाती है। सीबम सबसे पहले अपार्टमेंट 502 में जाती है जहाँ उसे एक छोटी लड़की मिलती है। उसका नाम सोयून होता है। सीबम उसे राइस केक देती है और उसके बाद वो स्टेयर्स के थ्रू 6th फ्लोर पे जा रही होती है लेकिन डोर ओपन नहीं होता। फिर वहाँ सोयून आती है और उसे बताती है कि ये डोर ओपन नहीं होगा क्योंकि 5th फ्लोर से ऊपर वाले नेबर्स ने इसे बंद किया हुआ है और वो हमसे बात भी नहीं करते क्योंकि 6th फ्लोर से नीचे वाले सारे अपार्टमेंट्स रेंटल हैं, इसलिए वो हमें गरीब समझते हैं। फिर सीबम पूछती है कि वो नीचे कैसे आते हैं। सोयून बताती है कि एलिवेटर से। फिर सीबम दरवाजे को किक मार के उसे खोल देती है। वो देखती है कि दरवाजे को ब्लॉक्स के जरिए बंद किया हुआ था। तो वो सोयून को बताती है कि इमरजेंसी एग्जिट को ब्लॉक करना गैर कानूनी है। अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो हम उनकी रिपोर्ट कर देंगे पुलिस में। सोयून तो बहुत इम्प्रेस हो जाती है सीबम से। उसके बाद सीबम अपार्टमेंट 602 में जाती है। वहाँ से एक आदमी निकलता है जो फोन पे बिजी था। सीबम उसे राइस केक देती है तो वो फोन बंद करके उसे अपना कार्ड देता है और अंदर चला जाता है। उस कार्ड के जरिए हमें पता चलता है कि वो एक लॉयर है और उसका नाम हेसंग होता है। वो आदमी अंदर जाके राइस केक को डस्टबिन में फेंक देता है। तो उसकी वाइफ पूछती है कि तुमने खाना क्यों डस्टबिन में फेंका? तो वो कहता है कि हमें स्ट्रेंजर से खाना लेके नहीं खाना चाहिए। तो उसकी वाइफ कहती है कि अब ऐसा तो नहीं हो
सकता कि हमारे नेबर्स ने हमें राइस केक में जहर डाल के दिया हो। तो वो आदमी कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं जानता हूँ कि लोग कितने इविल माइंड हो सकते हैं। उसके बाद सीबम अपार्टमेंट 601 में जाती है। ये अपार्टमेंट सीबम के अपार्टमेंट के ऊपर वाला होता है। वहाँ उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम मिंजी होता है। सीबम उसे राइस केक देती है जिसे वो रूडली होके पकड़ लेती है और अंदर चली जाती है और राइस केक को टेबल पे जाके फेंक देती है। उसका हस्बैंड पूछता है कि ये किसने दिया, तो वो बताती है कि नीचे वाले फ्लोर से कोई लड़की आई थी, उसने दिया है ये। फिर मिंजी रूम में जाके कोई मेडिसिन खा रही होती है और वो मेडिसिन बिल्कुल उस निमोनिया की मेडिसिन की तरह लग रही थी जिससे वायरस फैल रहा था। फिर उसका हस्बैंड उससे बहुत स्वीटली बात करने लग जाता है और उसे रूम से बाहर ले जाता है क्योंकि मिंजी का हस्बैंड जिसका नाम जोहयोंग होता है वो अपनी वाइफ से चीट कर रहा था। नेक्स्ट सीबम घर आती है तो येह्यून नोट कर रहा होता है कि सीबम बहुत खुश है अपार्टमेंट की वजह से। वो येह्यून से कहती है कि हम अपने घर को आगे जाके ऐसे ऐसे रेनोवेट करेंगे और उसके लिए हमें ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। तो येह्यून कहता है कि हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। फिर जब सीबम बेडरूम में आती है तो वो देखती है कि येह्यून ने अपना बेड भी उसके बेड के साथ लगा रखा है। तो येह्यून कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर ऑफिस से कोई आएगा तो हमें देख के उन्हें ऐसा ना लगे कि हम रियल कपल नहीं हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं अपने बेड को हटा लेता हूँ। सीबम उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, हमें हर छोटी छोटी डिटेल का ख्याल रखना होगा। फिर वो रात के वक्त येह्यून को बता रही होती है कि जब वो छोटी थी तो उनके पास भी अपना घर था, लेकिन फिर किसी वजह से उन्हें बेसमेंट में शिफ्ट होना पड़ा जो सिर्फ एक रूम था। मेरे पेरेंट्स में इसी वजह से बहुत ज्यादा फाइट होती थी, इसी वजह से मैं अपना घर खरीदना चाहती थी जो सिर्फ मेरा हो और शुक्र है कि मैं अब अपने घर में मौजूद हूँ। येह्यून देखता है कि सीबम बात करते हुए सो गई है तो वो उसका ब्लैंकेट ठीक करता है और लाइट्स ऑफ करके सो जाता है। आधी रात के वक्त सीबम को ड्रीम आता है जिसमें वो देखती है कि ली जुंग ताe उसे कह रहा होता है कि तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। इसी वजह से वो डर के उठ जाती है। फिर अचानक ऊपर वाले अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा आवाजें आने लग जाती हैं जिससे उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग येह्यून को तैसुक की कॉल आती है और वो तैयार होकर जा रहा होता है तो लॉबी में तैसुक उसे मिल जाते हैं। यही उन्होंने कहता है कि हर बार सीबम का ब्लड लेना जरूरी है क्या, तो तैसुक उन्हें कहते हैं कि तुम्हें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए क्योंकि सीबम के साथ तुम्हारी शादी मेरी वजह से मुमकिन हुई है। फिर तैसुक उससे काम की बात करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने होमलेस शेल्टर की न्यूज सुनी होगी, वहाँ के लोगों ने वही मेडिसिन नेक्स्ट खाई थी। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस मेडिसिन के सप्लायर्स को पकड़ के उन्हें सिवियर पनिशमेंट दी जाएगी और तुम इस काम में मेरी हेल्प करोगे। तो येह्यून कहता है कि नो वेज, मैं तो बहुत बिजी हूँ। लेकिन फिर उसे अपने कैप्टन की कॉल आती है और वो येह्यून को केस में कोऑपरेट करने का कहते हैं। इसी वजह से वो आके तैसुक की बात सुनता है। तैसुक येह्यून को ली जुंग ताe का फोन देते हैं और कहते हैं कि तुम डीलर से बात करो ली जुंग ताe बन के और उन्हें मिलने के लिए बुलाओ। येह्यून कहता है कि ऐसे डीलर बहुत लालची होते हैं और उन्हें जब तक कुछ पेमेंट ना की जाए तो वो मिलने नहीं आते। उसी वक्त तैसुक उसे एक बैग देते हैं जिसमें पैसे होते हैं डीलर को देने के लिए और कहते हैं कि जब तुम्हारी डीलर से बात हो जाए तो मुझे बता देना। नेक्स्ट सीबम को अपनी मॉम की कॉल आती है। वो उससे कंप्लेन कर रही होती है कि तुम नए घर में शिफ्ट हो गई हो और मुझे बताया भी नहीं। तो सीबम कहती है कि मुझे क्वारंटीन में रहना है इन्फेक्चुअस डिजीज की वजह से। तो उसकी मॉम कहती है कि ऐसी हालत में येह्यून तुम्हारे साथ कैसे रहेगा। सीबम कहती है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे साथ बहुत आराम से रह रहा है। फिर वो फोन बंद कर देती है और लाउंज में आके फ्रिज चेक कर रही होती है और कहती है कि हमें ग्रोसरी लेने की जरूरत है। उसी वक्त दोबारा से ऊपर वाले अपार्टमेंट से शोर आने लग जाता है। फिर वो तैयार होकर बाहर आती है तो उसे सोयोन मिलती है जो उसे थैंक यू कार्ड देती है जो उसने खुद बनाया होता है। सोयोन उसे कहती है कि वो बड़ी होकर उसकी तरह पुलिस ऑफिसर बनेगी। फिर सीबम अपार्टमेंट 601 में जाती है। जोह्यूंग दरवाजा खोलता है तो वो उसे कहती है कि रात के वक्त आपके घर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था, क्या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जोह्यूंग उसे कहता है कि मैं कुछ फर्नीचर मूव कर रहा था। फिर वो उसे सॉरी बोलता है और दरवाजा बंद कर देता है। सोयोन उसे कहती है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं लेकिन ये आदमी घर पे ही रहता है। उसके बाद सीबम सोयोन को लेके जिम आ जाती है। जब वो फॉर्म पे अपना एड्रेस मेंशन करती है तो जिम बॉय उसे कहता है कि रेंटल अपार्टमेंट के लोग इस जिम को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जिन्होंने अपार्टमेंट खरीदा हुआ है और जिम के इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, इसलिए रेंटल यूनिट्स वाले इन्हें यूज नहीं कर सकते। तो सीबम उसे कहती है कि ठीक है, मैं घर पे वर्कआउट कर लूंगी। वो दोनों नीचे मौजूद फ्री एक्सरसाइज इक्विपमेंट यूज करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले सीन में सिंगयोंग मिरर पीस से अपनी आर्म पे कट लगा लेता है और सीबम को फोन करके बताता है कि एक जूनियर से मुझे स्क्रैच लग गया था लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। मैंने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं बहुत डर गया था। सीबम फौरन उसके पास जाने के लिए निकलती है। वो सिंगयोंग को लेके क्वारंटीन सेंटर जाती है जहाँ जीसू उसका चेकअप करती है। जब वो जख्म को देखती है तो कहती है कि
लेकिन ये तो नाइफ से लगा हुआ कट लग रहा है। सिंह कहता है कि ये जूनियर ऑफिसर की वजह से स्क्रैच लगा था। असल में सिंह ने जानबूझ के कट लगाया था ताकि वो क्वारंटीन सेंटर आके वीडियो बनाए उन इन्फेक्टेड लोगों की और रिपोर्टर को सेंड कर दे, और यूं उसे हैवी अमाउंट मिलने वाली थी। सीबम उसे वहाँ छोड़ के ब्लड सैंपल देने चली जाती है। जीसू सीबम का ब्लड निकाल रही होती है तो वो जीसू को कहती है कि मेरा बैग खोलो। जब वो उसका बैग खोलती है तो उसमें राइस केक होता है जो सीबम उसके लिए लाई थी। जीसू जल्दी से पैकेट खोल के राइस केक को खाने लगती है। फिर सीबम उससे वायरस की इंफॉर्मेशन लेने लगती है। जीसू बताती है कि जब एक इन्फेक्टेड पर्सन किसी को काट लेता है तो वो इंसान हर हाल में इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का तब तक पता नहीं चलता जब तक उसे शदीद प्यास न लगने लग जाए। तो सीबम उससे इसका इलाज पूछती है। जीसू बताती है कि अभी कोई इलाज नहीं है। जब इन्फेक्टेड पर्सन को प्यास लगती है तो वो पागल हो जाता है और दूसरों पे हमला करने लग जाता है, इसलिए हम उन्हें ठंडी जगह पे रखते हैं ताकि उन्हें प्यास जल्दी न लगे। सीबम कहती है तो ये सच है कि यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं गया। जीसू कहती है कि तुम बहुत लकी हो इस मामले में। फिर जब वो दोनों सिंह के पास जाते हैं तो वह वहाँ होता ही नहीं है। सीबम कॉल करके उससे पूछती है कि वो कहाँ है। सिंह उसे बताता है कि मेरी एक फैमिली है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे पास एक रास्ता है जिंदा रहने का और पैसे कमाने का। ये कह के वो फोन बंद कर देता है और वहाँ जाता है जहाँ पे बहुत सारे रेफ्रिजरेटेड ट्रक खड़े होते हैं। वो उनमें से एक खुले ट्रक के अंदर चला जाता है। वो अंदर देखता है कि बहुत से इन्फेक्टेड लोग अंदर मौजूद हैं और उन इन्फेक्टेड लोगों को ट्रक में सेक्शन बना के रखा होता है। इतने में सोल्जर्स उस खुले ट्रक को देख के जल्दी से उसे बंद कर देते हैं और सिंह अंदर लॉक हो जाता है। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो खुलता ही नहीं है। फिर उसे रिपोर्टर की कॉल आती है जो उसे वीडियो भेजने का कहता है। सिंह उससे गुस्से में बात करता है और कहता है कि पहले मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, फिर मैं तुम लोगों को वीडियो भेजूंगा। उसकी आवाज से कुछ इन्फेक्टेड लोग उठने लग जाते हैं तो वो उनकी वीडियो बनाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में ये ह्यून और तेसुक एक वेयर हाउस में जा रहे होते हैं जहाँ पे नेक्स्ट मेडिसिन को स्टोर किया गया था। ये ह्यून बता रहा होता है कि ये डिजीज बाहर की कंट्रीज में भी फैलने लगी है, तो क्या ये मेडिसिन दूसरे मुल्कों में भी अवेलेबल है। यही बातें करते हुए वो लोग वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे एक गाड़ी खड़ी होती है और उसमें 3 लोग बैठे थे। वो यही उनसे पूछते हैं कि लीजुंग तय कहाँ है, तो वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता बल्कि उनकी अच्छे से पिटाई करता है और फिर उनसे मेडिसिन का पूछता है कि वो कहाँ है। एक लड़का बताता है कि मेडिसिन गाड़ी के ट्रंक में है, तो यही उन जाके ट्रंक को खोलता है और उसमें से एक ज़ॉम्बी बाहर आता है और वो यही उन पे हमला कर देता है, जिसे तेसुक आके गोली मार देते हैं। यहाँ यही उन बहुत हैरान हो जाता है और तेसुक पे गन पॉइंट करके उनसे पूछता है कि ये तुमने क्या किया, एक ऑफिसर के सामने तुमने किसी को गोली कैसे मारी। तो तेसुक कहते हैं कि तुम्हें ये इंसान लगते हैं क्या। फिर वो एक लड़के के पास जाते हैं जिसे पिलर के साथ बांधा हुआ था। तेसुक उससे पूछते हैं कि ये आदमी ज़ॉम्बी कब बना, तो वह लड़का बताता है कि मैं तो इस आदमी से पैसे लेने गया था, तो ये पहले से ज़ॉम्बी बना हुआ था और अपनी फैमिली को परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने उसे ट्रंक में बंद कर दिया। अब वो मेरा एक सिक्योरिटी डॉग है जिसे खाना भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कह के वो लड़का पागलों की तरह हंसने लग जाता है। इतने में तेसुक को कॉल आती है और वो यही उनको बताते हैं कि क्वारंटीन सेंटर में कोई प्रॉब्लम हो गई है और वहाँ सीबम भी मौजूद है। यही उन ये सुन के परेशान हो जाता है। फिर सीबम को दिखाया जाता है जो सिंह को ढूंढ रही होती है। उसे सिंह की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि ये इन्फेक्टेड लोग अब इंसान नहीं है और साथ ही फोन बंद कर देता है। सीबम उसे अगेन कॉल मिलाती है और फोन की आवाज एक ट्रक से आ रही होती है। जब उस ट्रक के डोर को सोल्जर्स खोलने लगते हैं तो सीबम चिल्लाती है कि इसे मत खोलो, लेकिन थोड़ा सा डोर ओपन हो जाता है और उसमें से बहुत से इन्फेक्टेड लोगों के हाथ बाहर आते हैं। बड़ी मुश्किल से डोर को दोबारा बंद किया जा रहा होता है और सीबम की नजर अंदर सिंह पे पड़ती है जिसकी आईज सफेद हो चुकी थी, यानी कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। ह्यून, तेसुक और सीनियर ऑफिसर क्वारंटीन सेंटर जा रहे होते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सिचुएशन काफी एक्सट्रीम होती है। वहाँ सोल्जर्स भाग रहे थे और इमरजेंसी सायरन्स बज रहे थे। जब सोल्जर्स उस कंटेनर की डोर को खोलते हैं तो इन्फेक्टेड लोग फौरन बाहर आने की कोशिश करते हैं और सोल्जर्स उन्हें रोक रहे थे। तभी सीबम की नजर सिंह पे पड़ती है जो कंटेनर के अंदर होता है और फिर वो फौरन उसे बचाने के लिए भागती है। वो ज़ॉम्बीज को पीछे धकेल के सिंह को उठाती है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग उसे पकड़ लेते हैं जिससे वो बाहर नहीं जा पा रही थी। इसलिए सोल्जर्स उसका वेट नहीं करते और डोर क्लोज करने लगते हैं। तभी यही उन वहाँ पहुंच जाता है और वो फौरन सीबम को पकड़ता है। सीबम ने इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने फ्रेंड सिंह को नहीं छोड़ा होता, इसलिए जब यही उन सीबम को बाहर धकेलता है तो वो सिंह को भी बाहर ले आती है। सोल्जर्स डोर को बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स सिंह को हैंडल कर रहे थे क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर यही उन सीबम के पास आके उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन सीबम तो अभी भी शॉक में होती है और वो यही उनसे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आ गया। तो वो
कहता है कि शुक्र है कि मैं टाइम से तुम्हारे पास पहुंच गया। नेक्स्ट सीन में शिवम सिंह के पास होती है तो वो शिवम से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं बस मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। जब वो रूम से बाहर आती है तो जीसू उसका बाहर वेट कर रही थी। शिवम उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में येह्यून तेसुक से पूछता है कि इन्फेक्टेड लोगों को इन कंटेनर्स में बंद करके आप उनके मरने का वेट कर रहे हैं क्या? तो वो कहते हैं कि हम और क्या करें, ये लोग अपने सेंसेस में नहीं है, इन्हें सिर्फ फ्रेश ब्लड चाहिए जो हम उन्हें नहीं दे सकते। तो येह्यून कहता है कि वो लोग अभी जिंदा हैं और उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, इन लोगों की भी फैमिलीज हैं। तेसुक कहते हैं कि हम उनके लिए जितना हो सके करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग माइल्ड सिम्टम्स शो करते हैं हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को आइसोलेट कर रहे हैं जिनके सिम्टम्स सिवियर हैं। उसके बाद वहाँ शिवम आ जाती है। वो तेसुक को कहती है कि आखिर आप कब तक इस ऑपरेशन को सीक्रेटली रन करते रहेंगे, इस बारे में पब्लिक को भी पता होना चाहिए, इसलिए इस बात को गवर्नमेंट में डिस्क्लोज करें ताकि हम इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट निकाल सके। तेसुक कहती हैं कि हम बहुत जल्द सबको बता देंगे। फिर शिवम उन्हें वार्न करती है कि अगर आपने सब कुछ जल्दी डिस्क्लोज नहीं किया तो मैं खुद आप लोगों को एक्सपोज कर दूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर येह्यून ट्रक पे जोर से हाथ मारता है तो वो हिलने लग जाता है। फिर वो तेसुक से कहता है कि देखो ये लोग जितना भी बुरी कंडीशन में हैं लेकिन सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर येह्यून भी वहाँ से मूव कर जाता है। पीछे तेसुक परेशान खड़े होते हैं। अगले सीन में येह्यून और शिवम अपार्टमेंट बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में वापस आते हैं। देन येह्यून उसके हाथ का स्क्रैच चेक करता है जो कि ऑलमोस्ट ठीक होने वाला था, तो वो उसके हाथ पे मेडिसिन लगाता है। शिवम उसे कहती है कि मुझे भी स्क्रैच लगा था लेकिन मैं बच गई वायरस से, ऐसा लग दूसरों के साथ भी तो हो सकता था। तो येह्यून कहता है कि शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। फिर वो उसे कहता है कि बहुत जल्द इस वायरस की भी वैक्सीन बना ली जाएगी और हम दोनों इस सिचुएशन को मिलकर फेस करेंगे, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। देन वो दोनों एलिवेटर में उसी 15th फ्लोर वाले नेबर से मिलते हैं और वो शिवम से टी शर्ट के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे कहती है कि मैं बहुत बिजी थी इसलिए मैं टी शर्ट नहीं ला सकी। देन वहाँ सोयोन भी अपनी मॉम से शिवम को मिलवाती है। सोयोन पूछती है कि क्या वो आपके हस्बैंड हैं, तो शिवम उसे हाँ बोलती है। सोयोन को येह्यून बहुत हैंडसम लगता है। उसी वक्त जोहयोंग भी एक लड़की के साथ एलिवेटर में एंटर होता है। ये वही लड़की थी जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था और जोहयोंग शिवम के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता था। येह्यून की नजर उसके स्लीव्स पे पड़ती है जिसपे ब्लड लगा हुआ था। नेक्स्ट सीन में येह्यून लैपटॉप लेके बैठा होता है। असल में उसकी मॉम की वीडियो कॉल आनी थी जो कि अमेरिका में रहती थी, क्योंकि वो शिवम और येह्यून से बात करना चाहती थी कि वो दोनों शादी के बाद कैसे रह रहे हैं। इसलिए येह्यून इस सिचुएशन को थोड़ा नेचुरल शो करने के लिए टी बना के लाता है और शिवम भी अच्छे से ड्रेसअप होके आ जाती है। वो थोड़ी टेंस थी कि कहीं येह्यून की मॉम को पता ना चल जाए कि हम लोग हैप्पीली मैरिड कपल नहीं हैं, लेकिन येह्यून उसे तसल्ली देता है कि तुम फिक्र ना करो, उन्हें यही पता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने लैपटॉप भी स्पेशल उसी जगह पे रखा होता है जहाँ से उनकी पिक्चर साफ दिखाई दे। फिर शिवम उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो येह्यून उसे कहता है कि तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। उसी वक्त येह्यून की मॉम की कॉल आ जाती है और वो बहुत हैप्पी मूड में बातें कर रहे होते हैं। तभी ऊपर वाले अपार्टमेंट से आवाजें आने लगती हैं, तो शिवम येह्यून को ऊपर जाने का कहती है ताकि वो ऊपर जाके उनकी आवाजें बंद करवाए। जब येह्यून अपार्टमेंट 601 में जाता है तो वहाँ पहले से वो लॉयर जिसका नाम हेसुंग होता है वहाँ मौजूद था। वो दोनों जोहयोंग को कहते हैं कि आपके घर से बहुत शोर आ रहा है, क्या सब ठीक है? तो वो उन दोनों को सॉरी बोलता है। फिर जोहयोंग उसी लड़की को सामने लाता है। वो उन दोनों को बताता है कि उसकी वाइफ मिंजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो चीजें उठा के फेंक रही थी, दैट्स वाई इतना शोर आ रहा था। और वो बताता है कि ये लड़की मेरी वाइफ की मैनेजर है और ये इसे देखने आई थी। लेकिन येह्यून उन दोनों को डाउटफुल नजरों से देख रहा होता है क्योंकि वो लड़की बहुत टेंस लग रही थी। फिर येह्यून पूछता है कि क्या आपकी वाइफ नेल्स मारना या फिर बाइट करना ऐसे काम कर रही है, तो जोहयोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो सॉरी बोल के डोर क्लोज करने लगता है, लेकिन येह्यून उसे रोक लेता है और वो देखता है कि जोहयोंग के स्लीव्स पे ब्लड लगा हुआ है। तो वो उनसे क्लिनिक का नाम पूछता है और फिर उन्हें जाने देता है। अगले सीन में वो दोनों रूम में लेटे होते हैं और वो डिस्कस कर रहे थे कि हमें हनीमून पे कहाँ जाना चाहिए। शिवम येह्यून से पूछती है कि तुम हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हो, तो येह्यून कहता है कि जहाँ तुम जाना चाहोगी हम वहीं चलेंगे। फिर हम तेसुक को देखते हैं जो उसी वेयर हाउस में आते हैं। वहाँ वो कार के ट्रंक में से मेडिसिन का बैग उठाते हैं। देन सोल्जर्स आके उस डीलर को लेके जाते हैं जिसे बंद करके रखा हुआ था। देन हम सोयोन को देखते हैं जो सेलफोन पे न्यूज देख रही थी। तभी उसके पेरेंट्स आके फाइट करने लग जाते हैं। वो सोयोन की बीमारी पे बहस कर रहे थे, तो सोयोन उन्हें शिवम के घर जाने का बता के बाहर आ जाती है। नेक्स्ट येह्यून
योन मिंजी के क्लिनिक में फोन करता है तो उसे पता चलता है कि उसने 1 वीक की लीव ली हुई है। फिर वहाँ सीनियर ऑफिसर जंगकुक आते हैं और वो यही उनको बताते हैं कि हमें तेसुक वाले केस की इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ सीबम को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे टीवी ऑन करने का कहती हैं। जब सीबम टीवी को ऑन करती है तो हर चैनल पे वही क्लिप्स शो हो रहे थे जो सिंगयंग ने बनाए थे, यानी उसने वो वीडियो रिपोर्टर को भेज दी थी जब वो कंटेनर में था। न्यूज में बता रहे थे कि इस डाइजीज का नाम मैड-पर्सन डाइजीज रखा गया है और अभी गवर्नमेंट इस डाइजीज को छुपाने की कोशिश कर रही है। सीबम जाके फ्रिज को खोलती है जो कि बिल्कुल खाली था, इसलिए वो स्टोर में जाके सारी ग्रोसरी खरीद लेती है। जब वो सामान खरीद के अपार्टमेंट बिल्डिंग में आती है तो वहाँ एक लेडी वॉल पे पोस्टर लगा रही थी और उस पोस्टर पे सीबम की पिक्चर बनी होती है। तो सीबम उन्हें बताती है कि ये मेरी फोटो है, कुछ मसला है क्या? तो वो लेडी कहती है कि मेरा नाम येन है और मैं इस रेजिडेंट की प्रेसिडेंट हूँ और मैंने ही उस स्टोर को ब्लॉक किया था। तो सीबम कहती है कि अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है तो स्टेयरवे इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता है, इसलिए उसे बंद नहीं करना चाहिए। तो लेडी येन कहती है कि डोर खुला रहने से आग फैल सकती है, इसलिए उन्हें ब्लॉक रखना चाहिए। सीबम कहती है कि आप डोर को बंद तो कर सकती हैं लेकिन उसे लॉक या ब्लॉक नहीं रखना चाहिए। लेडी येन ये भी कहती है कि मिस्टर जोहयोंग ने मुझसे कंप्लेन की है कि एक तो उनकी वाइफ की तबीयत खराब है, दूसरा तुम लोग बार बार उन्हें जाके परेशान करते हो। सीबम को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी तो सीबम को हो रही थी। जब रात के वक्त उनके अपार्टमेंट से आवाजें आती थी, वो दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तभी एक ओल्ड लेडी उन्हें फाइट करने से रोकने के लिए एक पंफलेट देती हैं और कहती हैं कि आप लोग चर्च का विजिट करना, आप लोगों को वहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा। सीबम जब घर आती है तो फिर से ऊपर वाले अपार्टमेंट से आवाजें आने लग जाती हैं। दूसरी तरफ मिंजी की मैनेजर उसके कपड़े और उसका सामान उसके ऑफिस से लाके कार की डिग्गी में रखती है। वहाँ येह्यून उससे आके मिलता है और उसे अपना डिटेक्टिव कार्ड दिखाता है और उससे पूछता है कि आखिर मिंजी के अपार्टमेंट में क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीबम दोबारा से अपार्टमेंट 601 में जाती है। वो जोहयोंग से उसकी वाइफ की तबीयत का पूछती है लेकिन वो बहुत परेशान दिखाई देता है। तभी सीबम की नजर उसके स्लीव्स पे लगे हुए ब्लड पे पड़ती है तो वो फौरन अंदर जाती है। उसकी वाइफ मिंजी वॉशरूम में बंद होती है। वो समझ जाती है कि मिंजी इन्फेक्टेड हो चुकी है तो जोहयोंग उसे दरवाजा खोलने से मना करता है। वो सीबम को बताता है कि उसकी वाइफ की कंडीशन बहुत खराब है और आईज वाइट हो चुकी हैं। फिर सीबम उसे कहती है कि वॉशरूम से आवाजें नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि मिंजी नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी होगी। इसलिए वो दरवाजा खोलती है और अंदर देखती है। तभी जोहयोंग उसे पीछे से धक्का दे देता है और वो दरवाजा बंद कर देता है। सीबम देखती है कि मिंजी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है तो वो डर के मारे खुद को ग्लास शॉवर एरिया में बंद कर लेती है। मिंजी उसे बाहर खड़ी होकर घूर रही होती है। सीबम उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, तभी बाहर से जोहयोंग की आवाजें आने लगती हैं। वो फोन पे पुलिस को बता रहा होता है कि उसकी वाइफ को मैड-पर्सन डाइजीज हो चुकी है। मिंजी अपने हस्बैंड की आवाजें सुन रही होती है तो सीबम को फील होता है कि मिंजी बाहर जाना चाहती है, इसलिए वो उसके लिए डोर ओपन कर देती है वॉशरूम का। तो मिंजी बाहर अपने हस्बैंड को देखती है। उसका हस्बैंड उसे देख के घर से बाहर भाग जाता है और मिंजी भी उसके पीछे भागती है। पीछे से सीबम यही उनको फोन करते हुए घर से बाहर आती है। उसने जोहयोंग के घर से पिलो उठा लिया होता है। जोहयोन भागता हुआ 5th फ्लोर पे आता है और मिंजी भी उसके पीछे आती है। वहाँ सोयोन मिंजी को देख के डर जाती है। वो सोयोन को घूरती है और उसकी तरफ बढ़ती है। तभी पीछे से सीबम आ जाती है और वो पिलो की मदद से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लकीली वहाँ पे येह्यून भी आ जाता है और वो मिंजी को काबू कर लेता है। सीबम जाके सोयोन को हक करती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। वो सीबम को बताती है कि मैंने इस लेडी के हस्बैंड को वहाँ जाते हुए देखा था, इसलिए येह्यून जोहयोंग के पास जाता है और उसे जोर से पंच मारता है। तभी वहाँ मेडिकल टीम आती है और वो मिंजी को चेक करने लगती है। नेक्स्ट येह्यून मिंजी के घर जाता है और घर का जायजा लेने लग जाता है। उसे वहाँ एक गोल्फ स्टिक मिलती है जिसपे ब्लड लगा हुआ था और वॉशरूम में भी हर जगह ब्लड के स्पॉट्स लगे होते हैं। वहाँ उसे वो वायरस वाली मेडिसिन भी मिल जाती है। बाहर एक मेडिकल टीम का मेंबर लेडी येह्यून को बता रहा होता है कि हमने बिल्डिंग की सफाई कर दी है लेकिन आप लोगों ने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है और घर से बाहर नहीं निकलना। ये सुन के लेडी येह्यून और दूसरी औरतें ग्रोसरी स्टोर जाती हैं और जरूरत का सारा सामान खरीद लेती हैं। फिर अपार्टमेंट 402 में रहने वाली लेडी भी ऑनलाइन सामान ऑर्डर करती है लेकिन उसका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होता। लॉयर भी अपने घर के लिए सामान खरीद लेता है। नेक्स्ट वो ओल्ड लेडी घर आके अपने हस्बैंड और बेटे को मिंजी के बारे में बता रही होती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसका बेटा जो कि एक यूट्यूबर होता है वो अपनी मॉम की बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में तेसुक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। वो ऑफिशियली ये अनाउंस करते हैं कि मैड-पर्सन डाइजीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और वो सबको डाइजीज के सिम्टम्स बता रहे होते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस येह्यून और सीबम टीवी पे देख रहे थे। वो डिस्कस कर रहे थे कि लोग गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि उन्होंने
उन्होंने अभी तक इस डिजीज की कोई मेडिसिन नहीं बनाई थी। फिर ये ह्यून और सीबम बाहर वॉक करने जा रहे होते हैं तो लेडी ह्यून उनके पास आती है और वो उन्हें कहती है कि मिंजी के इंसिडेंट के बारे में अपार्टमेंट से बाहर लोगों से बात ना की जाए। तो यही उन्होंने कहता है कि ऑलरेडी बहुत से लोगों को इसकी खबर हो चुकी है, इसलिए ये न्यूज देर तक छुपी नहीं रहेगी। फिर वो दोनों बाहर बेंच पे बैठे होते हैं। सीबम कहती है कि ये जगह बहुत पीसफुल है, अगर यहाँ हुए इंसिडेंट वाली न्यूज वायरल हो गई तो यहाँ बेसुकूनी हो जाएगी। देन सीबम अपने रूम में सो रही होती है, लेकिन यही उनको नींद नहीं आ रही थी तो वो पार्किंग एरिया में जाता है। वहाँ उसे जोहयोंग मिलता है। वो यही उनको बताता है कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लीन आई हैं, इसलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। यही उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और पीछे से जोहयोंग उसे बोलता रहता है। अगले सीन में यही तेसुक के पास आता है और वो वही पिल्स उन्हें देता है। वो तेसुक को बताता है कि जो लेडी आज आपके सेंटर में आई है वो भी यही पिल्स यूज करती थी और मैं जानता हूँ कि आपको अंदाजा हो गया होगा। फिर वो मिंजी से मिलने जाता है जिसे रूम में बांधा हुआ होता है। यही उसकी आंखों से पट्टी हटाता है, लेकिन वो अभी भी अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आई थी। जीसू यही उनको बताती है कि मिंजी की हालत बहुत खराब है, ये मरने की लास्ट स्टेज पे थी, लेकिन इन्फेक्टेड हो जाने की वजह से ये जिंदा रहने में कामयाब रही। अगर ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गई तो शायद ये जिंदा नहीं रहेगी। तो यही मिंजी को कहता है कि आप फिक्र मत करें, जिसने भी आपकी ये हालत की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और मिंजी बहुत गौर से यही उनकी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ जोहयोंग वॉशरूम में लगे सारे खून के स्पॉट्स को साफ कर रहा होता है। अगले सीन में तेसुक एक कंटेनर में जाते हैं जहाँ उस डीलर को बंद करके रखा हुआ था। ये वही आदमी था जिसको येहियोन और तेसुक वेयर हाउस में जाके मिले थे और इसी की कार के ट्रंक में उस मेडिसिन का बैग था। तेसुक उस डीलर से पूछता है कि तुमने ये मेडिसिन कहाँ सेल की है, तो वो डीलर डर के मारे उन्हें सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए वो खाना नहीं बनाती। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे हैमबर्गर खाना है, तो वो हैमबर्गर लेने के लिए बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ यही उनको जीसू की कॉल आती है और वो बताती है कि मिंजी की डेथ हो चुकी है। तो यही उन सीनियर ऑफिसर जंकू के साथ जोहयोंग के घर जाता है और बताता है कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो चुकी है। फिर यही उन वॉशरूम में जाता है और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। तो वो जोहयोंग को कहता है कि तुमने अपने घर की सफाई तो कर ली, लेकिन उस गोल्फ स्टिक पे अभी भी ब्लड मौजूद है जिससे तुमने अपनी वाइफ को हिट किया था। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा अपने आप को बचाने के लिए किया था क्योंकि वो मुझ पे हमला कर रही थी। तो यही उन कहता है कि जब तुमने अपनी वाइफ को गोल्फ स्टिक से मारा था तो वो इन्फेक्टेड नहीं थी, लेकिन वो मरने से पहले इन्फेक्टेड हो गई, इसलिए वो जिंदा रहने में कामयाब रही, वरना तो तुमने उसको मार के उसकी बॉडी को ठिकाने भी लगा देना था। तो जोहयोंग उसे कहता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। फिर यही उन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है, इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस की वजह से तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, इसीलिए तुम्हें क्लिनिक छोड़ना पड़ा और फिर तुम्हारी वाइफ के पास क्लिनिक का सारा होल्ड चला गया। यही बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए तुमने अपनी वाइफ को मारना चाहा। तो जोहयोंग कहता है कि आखिर तुम ये सारी बातें प्रूफ कैसे करोगे, लेकिन यही उनके पास विटनेस मौजूद था और वो वही मिंजी की मैनेजर थी, क्योंकि उसने यही उनको बता दिया था कि जोहयोंग ने ये क्राइम किया है और यही उन उसे अरेस्ट कर लेता है। अगले सीन में तेसुक एक रूम में मौजूद होते हैं और सामने उनकी वाइफ लेटी होती है। तेसुक फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनकी वाइफ को बाइट कर रहा था। फिर वो बाहर आके जीसू से कहते हैं कि हमें अपार्टमेंट बिल्डिंग को सील करना होगा। नेक्स्ट ओल्ड मैन अपनी वाइफ के लिए हैमबर्गर ऑर्डर कर रहे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो बर्गर लिए बगैर वापस चले जाते हैं। फिर हम सीबम और सोयून को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रही थी। सोयून उसे बताती है कि मैंने सर्जरी करवाने का सोच लिया है क्योंकि मॉम मेरी वजह से बहुत परेशान है। तो सीबम पूछती है कि तुम कब जाओगी। सोयून बताती है कि जब मेरी मॉम वापस आ जाएंगी तो वो मुझे टेस्ट कराने के लिए लेके जाएंगी। उसके बाद वहाँ तेसुक आते हैं और वो सीबम को बताते हैं कि मेड पर्सन डिजीज इस कॉम्प्लेक्स में फैल रही है। तो सीबम बताती है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉजिटिव केस हुआ है। फिर तेसुक उसे बताते हैं कि डीलर ने मुझे बताया है कि उसने इस अपार्टमेंट के जिम में पिल्स को सेल किया है और उन लोगों को ये बताया है कि इससे उनका वेट लूज जल्दी होगा और मिंजी के साथ साथ बहुत से जिम मेंबर्स ने इन पिल्स को खरीदा है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत से केसेस सामने आने वाले हैं। तो सीबम कहती है कि आपको जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि इन सब का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने इसका कोई और सोल्यूशन निकाला है। उसी वक्त सायरन बजना स्टार्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि सोल्जर हर बाहर जाने वाले रास्ते को बंद कर रहे थे। वो बड़े बड़े मेटल बोर्ड्स के जरिए पूरे कॉम्प्लेक्स को सील कर रहे होते हैं। सीबम कहती है कि आपको ऐसा करने से पहले सबको इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो तेसुक कहते हैं कि ऐसा करने से लोग यहाँ से भाग जाते। फिर वो सीबम को कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो, लेकिन एक दफा ये जगह सील हो गई तो कोई भी ना अंदर आ
पाएगा ना बाहर जा पाएगा। तो सीबम कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यहीं रहूंगी क्योंकि ये मेरा घर है और डिफिकल्ट सिचुएशन से डर के भागना मेरा स्टाइल नहीं है। फिर वो ओल्ड मैन अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग आते हैं तो इतने सोल्जर्स को देख के वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सीबम यही उनको कॉल मिलाती है और उसे कहती है कि बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और मैं अंदर ही मौजूद हूँ, इसलिए तुम बाहर रहना और अंदर आने के लिए लड़ना मत। मेरी मॉम को बता देना कि मैं ठीक हूँ, मैं अंदर सारी सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। तभी एलिवेटर का दरवाजा ओपन होता है और येह्यून जोह्योंग को अरेस्ट किए बाहर आता है। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो सीबम फौरन उसे आके हक कर लेती है और कहती है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। तभी जोह्योंग मौका देके वहाँ से भाग रहा होता है तो येह्यून कहता है कि वो भाग रहा है और मुझे उसे पकड़ना है। सीबम कहती है कि कोई बात नहीं, उसे भाग लेने दो क्योंकि यहाँ से अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता और वो येह्यून को हक किए रखती है। सीनियर ऑफिसर जंगकुक सोयून के घर जाते हैं क्योंकि उसने राइस केक ऑर्डर किए थे, इसलिए जंगकुक उसे राइस केक देते हैं। सोयून पूछती है कि क्या आप भी पुलिस ऑफिसर हैं? तो जंगकुक उसे हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे नेबर्स का फ्रेंड भी हूँ। नेक्स्ट वो ओल्ड मैन घर आते हैं और वो अपनी वाइफ को सैंडविच देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें हैमबर्गर नहीं मिला, लेकिन उनकी वाइफ तो मुंह फुला के बैठ जाती हैं। वो देखते हैं कि उनकी वाइफ के हाथ में पट्टी बंधी हुई है तो वो बताती हैं कि कल वो गिर गई थी इसलिए उनको चोट लग गई है यहाँ। वो अपने हस्बैंड को मिंजी के बारे में बताने ही वाली होती हैं कि उनका बेटा आ जाता है और वो उन्हें गुस्से में कहता है कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, मेरी किसी के साथ मीटिंग थी। और वो नाराज होकर बाहर चला जाता है। जब वो पार्किंग एरिया से बाहर निकलने लगता है तो वहाँ भी रास्ता बंद होता है। दूसरी तरफ होम क्लीनिंग कपल एक अपार्टमेंट की सफाई कर रहे होते हैं और उनके साथ एक और एम्प्लॉय भी वहाँ मौजूद होता है जिसका नाम एंड्रियो था और ये हर वक्त मास्क पहन ही रखता था। नेक्स्ट सीन में जोह्योंग अपने नेबर लॉयर हेसंग को कॉल करता है और बताता है कि पुलिस ने उसे बगैर वारंट के अरेस्ट कर लिया है। तो वो जोह्योंग से उसका जुर्म पूछता है। तभी वहाँ पे येह्यून आता है और उसका फोन उठा के जवाब देता है मर्डर और वो फोन कट कर देता है। फिर वो जोह्योंग को पकड़ के ले जाता है। उसके बाद सीबम वहाँ खड़ी देख रही होती है कि सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। नेक्स्ट सीन में अपार्टमेंट 402 में रहने वाली लेडी को देखते हैं जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखती थी और राइटर भी थी। उसका भाई उससे पैसे मांग रहा होता है लेकिन वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसका भाई चाहता था कि वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ उसकी बहन के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए क्योंकि वो वहाँ पे अकेली रहती थी और इसके लिए उसकी बहन एग्री नहीं होती। तभी लेडी योन अनाउंसमेंट करती है कि हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग सील कर दी गई है और अथॉरिटीज हमें मेड पर्सन डिजीज के बारे में कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए शाम 5 बजे बेसमेंट जिम में सबको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर वो लेडी टीवी ऑन करती है और न्यूज में भी उनके अपार्टमेंट को क्वारंटीन करने की न्यूज आ रही थी। दूसरी तरफ सोयोन बहुत बेचैनी से अपनी मॉम की कॉल का वेट कर रही होती है और उनकी कॉल आ भी जाती है। सोयोन की मॉम उसे बताती है कि वो इस वक्त बिल्डिंग के बाहर हैं और जल्दी अंदर आ जाएंगी, इसलिए तुम परेशान मत होना और अपना ख्याल रखना। फिर वो सीबम से भी बात करती हैं और उसे बताती हैं कि सोयोन को हार्ट डिजीज है और इसीलिए उसकी बॉडी बहुत वीक है। अगर जरा सा भी खून निकलता है तो उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, इसलिए वो कहती हैं कि मेरे आने तक सोयोन का ख्याल रख लेना। सीबम कहती है कि मुझे सोयोन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप फिक्र मत करें। अगर आप अंदर ना आ सकें तो मैं सोयोन को आपके पास बाहर भेज दूंगी। और वो सीबम को थैंक यू बोलती है। सोयोन उनकी ये बातें सुन रही होती है लेकिन वो सीबम के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग गर्ल प्रिटेंड करती है। नेक्स्ट सीबम तेसुक को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि येह्यून जोह्योंग को उसके घर लेके आता है और उससे पूछता है कि तुम जानते थे ना कि मिंजी वायरस वाली मेडिसिन ले रही है, क्या तुमने भी वो मेडिसिन ली है? तो जोह्योंग उससे पूछता है कि क्या मिंजी की वो हालत मेडिसिन लेने की वजह से हुई है। येह्यून उसकी बात को इग्नोर करता है और उसे कहता है कि अब तुम भाग नहीं सकते हो और वो उसका सेलफोन भी उसे दे देता है और कहता है कि अगर तुम लॉयर से कांटेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। जब वो रूम से बाहर आता है तो मिंजी की मैनेजर जिसका नाम मिस वू होता है वो उससे पूछती है कि मैं कहाँ रहूंगी। अब अपार्टमेंट ब्लॉक हो जाने की वजह से वो बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो जोह्योंग के साथ उसके घर में रहती। तो येह्यून रूम में जाके जोह्योंग को हैंडकफ्स लगा के बांध देता है ताकि वो मिस वू को हर्ट ना कर सके। फिर येह्यून को बाहर लॉयर की वाइफ मिलती है और वो येह्यून से पूछती है कि क्या आपके पास जोह्योंग के अगेंस्ट एविडेंस मौजूद है मर्डर का। तो वो कहता है कि आप इस बारे में मिस्टर जोह्योंग से क्यों नहीं पूछती। अगर आपके हस्बैंड उससे कंसल्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी जगह मैं होता तो बिल्कुल भी ये केस ना लड़ता। नेक्स्ट सीन में जोह्योंग मिस वू को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि सब जानते हैं कि हम दोनों का अफेयर चल रहा था और तुम्हें क्लिनिक से भी निकाल दिया जाएगा। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो मिस वू उससे पूछती है कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे, यानी वो जोह्योंग के साथ हो जाती है। अगले सीन में जीसू वीडियो कॉल पे अपार्टमेंट के लोगों से मीटिंग करती है और उन्हें
कहती है कि ये डिजीज ज्यादा ना फैले, इसलिए हमने एक हफ्ते का लॉकडाउन रखा है। आप लोगों का जो भी नुकसान होगा हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम आपको खाने के साथ साथ जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे और आपको फ्यूचर में जो भी चाहिए होगा वो भी हम आपको दे देंगे, इसलिए आप हमारे साथ कोऑपरेट करें और पेशेंस रखें। ये कह के जीसू वीडियो कॉल बंद कर देती है और सब लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं। तो लेडी ह्यून उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, लेकिन हम सब मिलके इस एक हफ्ते का लॉकडाउन आराम से गुजार सकते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि ये सब उस इन्फेक्टेड पेशेंट की वजह से हो रहा है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को क्वारंटीन क्यों नहीं किया जा रहा जो उससे मिले थे। मैं तो उस औरत से कभी नहीं मिला। तो लॉयर की वाइफ उन्हें बताती है कि आपकी वाइफ उस इन्फेक्टेड औरत से टकरा के गिर गई थी, उन्होंने आपको बताया नहीं। तो वो ओल्ड मैन शॉक्ड हो जाता है। फिर लेडी ह्यून कहती है कि ये डिजीज हवा के थ्रू नहीं फैलती, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ कुछ पुलिस ऑफिसर भी मौजूद हैं। फिर यही उन सबको इन्फेक्टेड लोगों के सिम्टम्स बता रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें शदीद प्यास लगने लगती है और उनकी आंखें वाइट हो जाती हैं और उनका एक बिहेवियर ये भी होता है कि वो अपने हाथ और सर को दीवार पे मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर कोई सस्पिशियस बिहेवियर करने वाला मिले तो फौरन मदद के लिए बुलाना है। सिर्फ एक हफ्ते की बात है जो हमें पेशेंट्स के साथ गुजारना होगा। अगले सीन में सीबम पार्किंग लॉट में तेसुक से मिलती है और उन्हें कहती है कि आपने लॉकडाउन तब लगाया था जब सारे बच्चे स्कूल में थे, लेकिन यहाँ एक बच्ची है जो आज स्कूल नहीं गई, इसलिए उसे बाहर जाने दें। तेसुक बताते हैं कि सोयोन के पेरेंट्स का टेस्ट किया जा रहा है क्योंकि वो डिलीवरी एम्प्लॉइज हैं, इसलिए उन्हें ये काम करने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत होती होगी और इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि उन्होंने भी वो मेडिसिन ली होगी, इसलिए तुम सोयोन को अपने पास रखो, वो यहाँ ज्यादा सेफ है क्योंकि बाहर कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। देन सीबम भी आके मीटिंग ज्वाइन करती है और वहाँ लेडी ह्यून अभी भी स्पीच कर रही होती हैं कि मैं आप सबके इश्यूज सॉल्व कर दूंगी, आप सबको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए एटसेट्रा। देन मीटिंग खत्म हो जाती है। फिर सीबम और येह्यून जिम बॉय से जाके मिलते हैं और उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। येह्यून पूछता है कि क्या तुम इस ट्रेनी को जानते हो, ये ट्रेनी वही ड्रग डीलर होता है। तो जिम बॉय कहता है कि हम अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, इसलिए इनसे कभी कभी मुलाकात होती थी। सीबम येह्यून को डस्टबिन दिखाती है जिसमें बहुत सारी एम्प्टी बॉटल्स पड़ी होती हैं। तो येह्यून उससे पूछता है कि तुम इतना पानी क्यों पी रहे हो, बहुत प्यास लग रही है क्या? तो वो कहता है कि मैं नॉर्मली ऐसे ही पानी पीता हूँ। फिर येह्यून कहता है कि इस ट्रेनी ने यहाँ पे ड्रग्स सेल की हैं और उसी ड्रग्स की वजह से इन्फेक्शुअस डिजीज फैल रही है। तुम्हें सिम्टम्स तो पता होंगे कि इन्फेक्टेड लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। जिम बॉय पानी पी रहा होता है तो वो फौरन रुक जाता है। सीबम पूछती है कि हमें सच बता दो कि क्या तुमने वो ड्रग्स ली हैं? तो जिम बॉय इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ अपनी नॉर्मल सप्लीमेंट्स ही लेता हूँ। देन सीबम देखती है कि वो मास्क वाला क्लीनिंग बॉय उनकी बातें सुन रहा होता है। यही उन बाहर जाके क्लीनिंग कपल से पूछता है कि क्या ये लड़का आपके साथ है? तो वो उसे कहती हैं कि ये हमारा एम्प्लॉय है। फिर वो उसे बताते हैं कि बचपन में इसके फेस पे चोट लग गई थी, इसलिए ये मास्क पहन के रखता है। फिर यही उन जाके उससे उसका नाम पूछता है और आईडी कार्ड मांगता है। उसकी आईडी पिक्चर पे भी स्क्रैच लगे होते हैं। वो यही उनको अपना नाम एंड्रियो बताता है। देन वो दोनों वापस जिम बॉय के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहीं रहोगे जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाता कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, तुम्हें बाहर जाना अलाउ नहीं है। फिर वो दोनों डिस्पेंसर बोतल और उसकी वाटर बोतल उठा के ले जाते हैं। सीबम जिम के बाहर नोटिस लगा देती है जिसपे लिखा था कि अंदर जाना मना है। वो जिम बॉय से कहती है कि लेट्स सी कि तुम एक रात पानी के बगैर गुजार सकते हो या नहीं। अगले सीन में यही उन जोह्योंग को खोल देता है और कहता है कि मैं तुम पे नजर रखूंगा, इसलिए कोई फजूल एक्टिविटी मत करना। फिर यही उन उससे कहता है कि तुम्हारा नाम जिम मेंबर्स की लिस्ट में नहीं है, क्या तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो? तो जोह्योंग कहता है कि मैं सिर्फ गोल्फ खेलता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ मिंजी कभी कभी जिम जाती थी एक्सरसाइज करने। फिर मिस वो यही उनके पास आती है और उसे कहती है कि मैंने झूठ बोला था जोह्योंग के बारे में कि उसने कोई क्राइम किया है, जबकि मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ। यानी वो अपनी स्टेटमेंट ही बदल देती है और जोह्योंग के साथ मिल जाती है। फिर यही उनके अपार्टमेंट से बाहर आता है और उसे तेसुक की कॉल आती है। वो यही उनको बताते हैं कि अपार्टमेंट 302 में रहने वाला कोई लड़का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, उसे रोको जाके वरना मैं केबल और इंटरनेट कट कर दूंगा। उसके बाद हम उस ओल्ड कपल को देखते हैं। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम्हें उस इन्फेक्टेड लेडी ने स्क्रैच तो नहीं किया था? साथ ही वो उसके हाथ की पट्टी भी उतारते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ चोट का निशान होता है। तो ओल्ड लेडी बताती है कि उसने मुझे स्क्रैच नहीं किया था। तभी उनके घर यही उन और सीबम आते हैं। वो उनसे उनके बेटे के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उनका बेटा घर में नहीं है। फिर उन्हें उस लड़के के बारे में पता चल जाता है जो मिंजी के घर के आगे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। वो यूट्यूबर सबको बता रहा होता है कि यही वो घर है जहाँ से वो इन्फेक्टेड लेडी मिली थी। तभी वो दोनों जाके उसकी लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करवाते हैं। नेक्स्ट वो
वो दोनों थक हार के घर जा रहे होते हैं तो यही उन सीबम से पूछता है कि हम सोएंगे कैसे, क्योंकि उनके घर में सीनियर ऑफिसर जंगकुक और सोयून स्टे करने वाले थे। ऑफिसर जंगकुक और येह्यून लॉन्च में सोते हैं और सोयून सीबम के साथ बेडरूम में सोती है। सीबम को उसकी मॉम का मैसेज आता है जो उसे शादी के लिए विश कर रही थी और मैसेज में लिखा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वो बिल्कुल भी परेशान मत हो और अपनी हेल्थ का ख्याल रखे। तो सीबम भी अपनी मॉम को मैसेज फॉरवर्ड करती है। दूसरी तरफ येह्यून तेसुक के बारे में न्यूज में देख रहा होता है। न्यूज में मेंशन था कि तेसुक ने चेयरमैन के साथ मिलकर निमोनिया की मेडिसिन बनाई थी, लेकिन फिर उन्होंने चेयरमैन को मारा था, जिसकी वजह से तेसुक पे चार्ज भी लगा था। फिर येह्यून सोच रहा होता है कि चेयरमैन को सिर्फ असॉल्ट किया गया था, लेकिन अब वो किस कंडीशन में होगा। तभी हम तेसुक और जीसू को देखते हैं जो उस चेयरमैन को जाके मिलते हैं। तेसुक रेड लाइन की दूसरी तरफ खड़ा होके उन्हें बताता है कि कोई मेडिसिन नेक्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोगों में, वही मेडिसिन जो हम बनाने में फेल हो गए थे। तो चेयरमैन पूछते हैं कि कौन है वो, तो तेसुक कहते हैं कि आप हैं वो। फिर वो कहते हैं कि आपने उस डीलर को बताया कि मेडिसिन कहाँ पे स्टोर की गई है और उसने आपके कहने पे वो मेडिसिन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की। तो चेयरमैन कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तेसुक कहते हैं कि आपने ऐसा इसलिए किया ताकि और ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाएं और फिर इस डिजीज का इलाज ढूंढा जाए और इस तरह आप भी ठीक हो जाएंगे, या फिर आपने सोचा होगा कि आप अकेले इस बीमारी से क्यों मरें, इसलिए आपने वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करवाई ताकि और ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाएं। तो चेयरमैन कहता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, यानी 2 लोगों की जान डिपेंड करती है इस प्रोजेक्ट पे। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि चेयरमैन ही वो ज़ॉम्बी होता है जिसने तेसुक की वाइफ को बाइट किया था। चेयरमैन कहता है कि तुम्हारी वाइफ का ब्लड टेस्ट में सबसे बेस्ट था। तेसुक कहते हैं कि बहुत मुश्किल है तुम्हारी प्यास को सेटिस्फाई करना। तो चेयरमैन गुस्से में साथ खड़े ऑफिसर को बाइट कर लेता है और तेसुक की तरफ बढ़ता है। जीसू ने उस पर गन पॉइंट की होती है। चेयरमैन तेसुक की तरफ नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो जंजीर से बंधा होता है और तेसुक रेड लाइन के पार खड़े होते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और तेसुक जीसू से कहते हैं कि मैं तुम्हें इनके करीबी पर्सनल रिलेशन की लिस्ट बना के देता हूँ और हमें उन सबको चेक करना होगा, हर उस लिंक को बंद करना होगा जिससे वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जीसू कहती है कि हमें चेयरमैन को आइसोलेट करना चाहिए। तो तेसुक कहती हैं कि ये बहुत पावरफुल हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए जैसे ही इस डिजीज का इलाज मिलता है तो हम सबसे पहले इन्हें ही ठीक करेंगे। उन दोनों ने ओवरकोट्स पहने होते हैं क्योंकि चेयरमैन को काफी ठंडी जगह पे रखा हुआ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिवम न्यूज देख रही होती है जिसमें बताया जा रहा था कि 3 नर्सिंग हॉस्पिटल्स, एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और 2 होमलेस शेल्टर्स को बंद कर दिया गया है। उसके बाद शिवम यही उनसे कहती है कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं क्योंकि वो लोग हमारे लिए खाना लेके आ रहे होंगे। वो बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उनके लिए खाने में क्या आने वाला है। फिर जब वो लोग नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि दूसरी बिल्डिंग के लोगों ने उनके मेन डोर को बाहर से लॉक किया हुआ है और अब उनमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। जब उनसे पूछा जाता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं तो एक आदमी बताता है कि तुम लोगों की बिल्डिंग में से एक इन्फेक्टेड पेशेंट मिली है और एक आदमी को तुम लोगों ने जिम में बंद भी कर रखा है, इसलिए तुम सब 1 हफ्ते के लिए इस बिल्डिंग में बंद ही रहोगे। शिवम को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा फिजूल बातें कर रहे थे, इसलिए वो ऑफिसर जंगकुक के पास जाती है और उनसे स्टैंड लेने का कहती है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो कभी अपनी वाइफ से भी नहीं जीत सका, इन लोगों को क्या हैंडल करूंगा। तो शिवम उनकी गन निकाल लेती है और जाके उन सब पे गन पॉइंट कर देती है। वो कहती है कि तुम लोग शराफत से इस दरवाजे को खोलोगे या फिर मैं शूट करके इस दरवाजे को खुद खोल दूं। तो सिक्योरिटी गार्ड डर के दरवाजे को खोल देता है। पीछे ऑफिसर जंगकुक सोयोन को कह रहे होते हैं कि शिवम के इस बिहेवियर से कुछ भी मत सीखना, लेकिन सोयोन को तो शिवम बहुत कूल लगती है। फिर वो लोग बाहर आते हैं और खाना लेने जाते हैं। जीसू उनके लिए मील बॉक्स लेके आती है। ऑफिसर जंगकुक बाकी लोगों के साथ मील बॉक्स लेके अंदर चले जाते हैं। जीसू शिवम से पूछती है कि तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है, तो उसे कुछ याद आता है और फिर वो जीसू से टी शर्ट मांगती है जो वो उसे दे भी देती है। नेक्स्ट सीन में यही उन ग्रोसरी स्टोर में खड़ा वहाँ की सेल्स गर्ल से बात कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि इस स्टोर में ज्यादा सामान अवेलेबल क्यों नहीं है, तो वो बताती है कि कल रात दूसरी बिल्डिंग के लोगों ने आगे सारा सामान खरीद लिया था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम इस बैड सिचुएशन में भी यहाँ अकेले क्यों काम कर रही हो। वो बताती है क्योंकि मुझे 3 गुना ज्यादा पे मिलेगी। नेक्स्ट शिवम 15 फ्लोर वाले नेबर को जाके टी शर्ट देती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। फिर वो लोग ऊपर छत पे जाते हैं। वहाँ ओपन एरिया में उन सबको बहुत अच्छा फील होता है। वहीं बैठ के वो लोग खाना खाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर शिवम दूसरा मील बॉक्स निकालती है क्योंकि वो एक्स्ट्रा था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि सबको मील बॉक्स दे दिए लेकिन वो जिम बॉय को खाना देना भूल गए हैं, इसलिए शिवम यही उनके साथ उसे खाना देने जाती है लेकिन वो वहाँ होता ही नहीं है, इसलिए दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। यही उन मैनेजमेंट ऑफिस भी फोन करता है क्योंकि उसे बिल्डिंग में ये अनाउंसमेंट करवानी थी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन भाग गया है,
इसलिए सब अपने घर में रहें, लेकिन ऑफिस में कोई उसकी कॉल पिक नहीं करता। फिर वो दोनों पार्किंग एरिया में जाते हैं, वहाँ उन्हें कोई भागता हुआ नजर आता है, इसलिए वो दोनों उसका पीछा करते हैं। वो उसे ढूंढते हुए लॉबी में आ जाते हैं, वहाँ उन्हें एलिवेटर डोर पे खून लगा हुआ नजर आता है। यही उन शिवम को वहाँ से चलने का कहता है, लेकिन वो जानना चाहती थी कि यहाँ पे क्या हुआ है, इसलिए वो यही उनको रुकने का कहती है। तभी वो देखते हैं कि एलिवेटर उन्हीं के फ्लोर पे आ रहा है और साथ ही बहुत ज्यादा शोर भी आने लगता है। उन्हें लगता है कि यकीनन एलिवेटर में कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है, इसलिए वो फौरन वहाँ से भागते हैं। वहाँ दोनों को एक कार में जिम बॉय भी बैठा हुआ नजर आता है। शिवम उसे चिल्ला के कहती है कि अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है, इसलिए वो दोनों उसे वहीं छोड़ के वापस अंदर आ जाते हैं। उसी वक्त जिम बॉय भी वहाँ पे आ जाता है, तो यही उन फौरन उसे पकड़ के चेक करता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन वो नहीं होता। उसके बाद वो लोग बाहर का जायजा लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। उसी वक्त एक खून में लथपथ आदमी वहाँ पे आता है और वो उनसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसे पकड़ के ले जाता है। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम एंड्रयू को देखते हैं जो ऊपर छत पे खड़ा होता है। वो नीचे देखता है कि सब लोग एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं। वो बहुत चिल वहाँ पे खड़ा था और म्यूजिक एंजॉय कर रहा था। फिर हम ओल्ड लेडी को देखते हैं, वो अपनी बैग को चेक कर रही थी क्योंकि वहाँ जख्म बन गया था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब मिंजी अपने हस्बैंड का पीछा कर रही थी तभी उसने ओल्ड लेडी को स्क्रैच मार दिया था। दूसरी तरफ सोयोन अपनी मॉम को मैसेज करती है और जाके टीवी ऑन करती है, लेकिन केबल नहीं आ रही थी। उसके बाद यही उनको देखते हैं जो कि बिल्डिंग का मेन डोर बंद कर रहा होता है। उसी वक्त शिवम को तेसुक की कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो लोग ठीक हैं, और वो उससे कह रहे थे कि तुम्हें अब पता चल गया होगा कि हमने इस कॉम्प्लेक्स को क्यों बंद किया है। अचानक वहाँ पे सब लोग चीखने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो इन्फेक्टेड हो चुका था और उसकी आंखें वाइट थी, जिसे देख के सबकी जान निकल गई थी। तभी शिवम पीछे मुड़ के स्टेयर्स की तरफ देखती है। शिवम अपने घर आती है और खुद को अंदर जाने से पहले काम डाउन करती है ताकि सोयोन उसके किसी एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से परेशान ना हो जाए। फिर वो अंदर आती है और आके बॉक्स में से बेसबॉल बैट निकाल लेती है। सोयोन जो कब से अपनी मॉम को कॉल मिला रही थी बट मिल नहीं रहा था, तो वो शिवम से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो शिवम कहती है कि ये बैट मैंने इन्फेक्टेड लोगों की वजह से निकाला है, इन केस अगर वो मुझे बाइट करेंगे तो। फिर सोयोन उसे बताती है कि मैं कब से अपनी मॉम को कॉल कर रही हूँ बट फोन नहीं लग रहा। जब शिवम फोन चेक करती है तो वहाँ सिग्नल ही नहीं होते, तो वो सोयोन को कहती है कि जब सिग्नल आ जाएंगे तब तुम अपनी मॉम से बात कर पाओगी। कोई भी डोर नॉक करे तो दरवाजा मत खोलना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम टीवी देखो। सोयोन बताती है कि टीवी पे चैनल्स नहीं आ रहे। जब शिवम चेक करती है तो सच में केबल बंद होती है और हर चैनल पे एक ही मैसेज कन्वे किया जा रहा था कि जहाँ हैं वहीं रहें और रेस्क्यू का वेट करें। दूसरी तरफ जिम बॉय अपार्टमेंट बिल्डिंग के मेन डोर के सामने हैवी चीजें रख के उसे बंद कर रहा होता है। उसने डोर पे पेपर पेस्ट कर दिए थे ताकि कोई भी उन्हें बाहर से अंदर ना देख सके। तो यही उसे कहता है कि अब बस करो और वहाँ जाके रेस्ट करो। फिर वो ऑफिसर जंकू को उनकी गन देता है और कहता है कि इस पे नजर रखिएगा। फिर यही बाहर देखता है तो बाहर एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। तभी लेडी यून वहाँ आ जाती हैं और वो उन पे नाराज होती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा होता है। दूसरी तरफ ओल्ड वुमेन को अपने जख्म पे ईचिंग हो रही थी, उसी जख्म पे जो मिंजी के स्क्रैच करने की वजह से बन गया था। तभी वहाँ उनका यूट्यूबर बेटा आ जाता है और वो वाईफाई डिवाइस को चेक करने लगता है क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो वो अपने बेटे से पूछती हैं कि क्या मेड परसेंटाइसिस में हार्ट बीट फास्ट हो जाती है या फिर स्क्रैच वाली जगह पे ईचिंग या वार्म फीलिंग होती है। तो उनका बेटा कहता है कि ये सिर्फ आपके बुढ़ापे की वजह से हो रहा है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और अपनी मॉम की परेशानी को अंडरस्टैंड नहीं करता। जब वो ओल्ड वुमेन दोबारा जख्म पे हाथ लगाती हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। अगले सीन में राइटर लेडी को उसका भाई बता रहा होता है कि दूसरी बिल्डिंग के सब लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वो अपनी बहन को यकीन दिलाना चाह रहा था कि उसने सिक्योरिटी गार्ड को देखा है जिसकी आंखें वाइट थी और वो बहुत वियर्ड वे में चल रहा था। फिर वहाँ यूट्यूबर आके उनसे पूछता है कि क्या आप लोगों का भी नेट नहीं आ रहा, तो वो उसे हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। जब वो लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं कि लॉबी की तो हालत ही बदली हुई है। तो ऑफिसर जंकू उन्हें कहते हैं कि यहाँ पे क्राउड मत करें और जिम में जाएं क्योंकि वहीं पे सब लोग गए हुए हैं। दूसरी तरफ यही ओल्ड मैन और लेडी ये उनको डोर पे लगे ब्लड को दिखा रहा होता है। वो पूछती है कि क्या ये रियल ब्लड है, तो यही उन पे टॉन्ट करता है और कहता है कि क्या आपको ये केचप लग रहा है। फिर वो उन्हें बताता है कि सच में बाहर इन्फेक्टेड लोग हैं और उन्हें मेरे अलावा बाकी लोगों ने भी देखा है। तभी वहाँ पे मौजूद एक क्लिनिक लेडी बताती है कि मैंने भी उसे देखा है। वो उन्हें बता रही होती है कि कैसे वो इन्फेक्टेड पर्सन बिहेव कर रहा था। तभी वहाँ बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो यूट्यूबर डोर पे लगे ब्लड की वीडियो बनाने लग जाता है। ओल्ड मैन और राइटर लेडी बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, इसलिए वो यही उनको डोर ओपन करने का कहते हैं, लेकिन यही उन्हें समझाता है कि बाहर जाना डेंजरस है, लेकिन
वो समझ ही नहीं रहे थे। यही उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ सीबम आती है और वो डोर ओपन कर देती है। वो कहती है कि जो बाहर जाना चाहता है जाए। तो सारे एकदम खामोश हो जाते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर वो दोनों डोर पे कर्टन्स लगा देते हैं। देन येहियोन लेडी येन को मीटिंग रखने का कहता है ताकि सब लोगों को इस सिचुएशन के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट सीन में जोयोंग लॉयर हेसंग को अपने केस के बारे में बता रहा होता है कि कैसे पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। तो हेसंग पूछता है कि क्या उनके पास कोई एविडेंस है तुम्हारे अगेंस्ट। तो जोयोंग पूछता है कि कहीं आपको सच में यकीन तो नहीं है कि मैंने ही अपनी वाइफ को मर्डर किया है। तो हेसंग बोलता है कि ये फैसला तो कोर्ट का होगा। तभी मिस वू हेसंग को सेड्यूस करती हैं और वो हो भी जाता है। इसलिए वो जोयोंग को कहता है कि हम सबसे पहले तुम्हारा नाम मर्डर चार्ज से क्लियर करवाएंगे। फिर वहाँ एंड्रियो आता है और उन्हें जिम में मीटिंग के बारे में बताता है। दूसरी तरफ येहियोन और सीबम बिल्डिंग के सारे डोर्स को बंद कर रहे होते हैं। येहियोन पूछता है कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए हैं। तो सीबम कहती है कि अपने घर चले गए होंगे क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों के माइंड में नॉर्मल हो जाने के बाद बहुत कुछ चल रहा होता है। तो येहियोन कहता है कि यकीनन वो अपने किए पे अफसोस करते होंगे। तो सीबम कहती है कि इसी वजह से वो लोग नॉर्मल हो जाने के बाद अपने घर जाते होंगे ताकि वो खुद पे लगे ब्लड को साफ कर सके। उसी तरह वो अपने किए को और अपनी प्यास को छुपाने की कोशिश करेंगे। फिर हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो अब नॉर्मल हो चुका था। वो अपने आप को मिरर में देख के बहुत ज्यादा डर गया था। वो खुद से बार बार यही कह रहा था कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस खड़ा देख रहा था। दूसरी तरफ तेसुक एक बार में जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक चल रहा था। जीसू उन्हें बताती है कि हम डीलर्स को अरेस्ट करने आए थे, लेकिन उन्हें हमारे आने का पहले से ही पता चल गया था, इसलिए उन 50 डीलर्स ने खुद को अंदर लॉक कर लिया है। तो तेसुक म्यूजिक बंद करने का कहते हैं। जब बार की पावर ऑफ की जाती है तो उन्हें अंदर से काफी ज्यादा शोर सुनाई देता है, जैसे इन्फेक्टेड लोग शोर मचाते हैं। इसलिए तेसुक इस जगह को ब्लॉक करने का कह देते हैं। अगले सीन में जोयोंग लॉकर से पैसे निकालता है और वो मिस वू से कहता है कि अगर तुम्हें भी पैसे चाहिए हो तो वहाँ से ले लेना। वो कहती है कि आज तुम बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। तो जोयोंग उसे हाँ बोलता है और कहता है कि डाइजीज की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, मतलब मैं जेल नहीं जा सकता। मैं बस अपना नाम मर्डर चार्ज से क्लियर करवा लूं जल्दी से, वरना जैसे ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी तो पुलिस वाले मुझे फिर से तंग करेंगे। फिर जोयोंग लॉयर हेसंग और उसकी वाइफ मीटिंग के लिए लिफ्ट से जाने लगते हैं, लेकिन वो अंडर मेंटेनेंस होती है, इसलिए वो लोग स्टेयर्स से चले जाते हैं। नीचे वो ओल्ड लेडी डोर पे लगे खून के निशान को देखती हैं और बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी वहाँ वो तीनों भी आ जाते हैं। फिर वो ओल्ड लेडी उनके साथ मीटिंग के लिए जाती हैं। जिम में ओल्ड मैन टीवी पे चैनल्स ना आने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर एक क्लिनिक मैन पूछता है कि क्या वाकई में बाहर इन्फेक्टेड लोग मौजूद हैं। तो जंगकुक उसे कहती है कि काफी लोगों ने उन्हें देखा है। फिर वहाँ लॉयर हेसंग आता है और वो पूछता है कि किस किस ने देखा है उन लोगों को। तो 2 लोग हैंड रेस करते हैं और साथ में जिम बॉय भी हैंड रेस करता है। हेसंग पूछता है कि ऊपर वाले फ्लोर्स में से कोई नहीं है क्या। तो राइटर लेडी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे भाई ने उन लोगों को देखा है, आपको बिलीव नहीं है क्या। और इस तरह लॉयर हेसंग और राइटर एक दूसरे को बातें सुना रहे होते हैं। तो लेडी योन उठ के उन्हें चुप करवाती हैं। फिर दरमियान में जोयोंग बोल पड़ता है और वो कहता है कि मैं उन लोगों को पैसे दूंगा जो लोग बाहर जाके सिचुएशन को देखेंगे, और वो $200 उनको ऑफर करता है, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। तभी वो $300 की ऑफर करता है। तो क्लीनिंग कपल के साथ एंड्रियो भी हैंड रेस कर देता है और ये सब यूट्यूबर रिकॉर्ड कर रहा होता है। दूसरी तरफ लेडी योन सीबम और येयोन से पूछती हैं कि क्या बिल्डिंग में सब ठीक है। तो येयोन कहता है कि हमारी बिल्डिंग बिल्कुल सिक्योर है। तो वो कहती हैं कि क्या अब हम एलिवेटर को चला सकते हैं। तो येयोन कहता है कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। सीबम लेडी योन को कहती है कि अगर मैं आपकी जगह होती तो बिल्कुल भी एलिवेटर को यूज ना करती, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ उसमें होंगी तो वहाँ से आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। पीछे येयोन जोयोंग के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें घर रहने का कहा था। तो जोयोंग उसे कहता है कि मैं क्यों रहूं। लॉयर हेसंग उसे कहते हैं कि अगर किसी को बगैर वारंट के अरेस्ट किया जाए तो 2 दिन के अंदर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तभी येयोन चिल्ला के बोलता है कि आप सबको पता है कि जोयोंग एक कातिल है। सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। जोयोंग सबको एक्सप्लेन करने लग जाता है कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, मेरी वाइफ बीमार थी और मैंने ही एम्बुलेंस को कॉल की थी, लेकिन सब लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। येयोन कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि लॉकडाउन लगा हुआ है। जोयोंग कहता है कि ये जगह भी किसी जेल से कम नहीं है। फिर वो जाने लगता है, लेकिन सीबम उसे कॉलर से पकड़ के वार्न करती है कि अगर तुमने मिस वू को हर्ट किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो जोयोंग उसे हैरानी से देखता हुआ जा रहा होता है। फिर जब वो दोनों ऑफिसर जंगकुक के पास जाते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि जोयोंग ने सबको पैसे ऑफर किए हैं ताकि वो बाहर जाके जायजा लेके आए, और कुछ लोग तो मान भी गए हैं, और कुछ लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे के खाने पीने का और रहने का ख्याल रखेंगे। दूसरी तरफ जोयोंग लॉयर हेसंग से पूछता है कि तुम बाहर जाने के लिए एग्री क्यों नहीं हुए, तुम्हें तो बिलीव भी नहीं है कि बाहर कोई इन्फेक्टेड होगा, तो बाहर जाते और देखते। हेसंग कहता है कि मेरा एक स्पेशल प्रोफेशन है और मैं इन जैसे
पैसों के लिए कभी बाहर नहीं जाऊंगा। तो जोयोंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें $1000 देता हूँ। तो हेजंग गुस्से में आ जाता है, इसलिए उसकी वाइफ जोयोंग को कहती है कि फजूल हरकत करना बंद करो। नीचे राइटर लेडी क्लीनिंग कपल को फूड आइटम्स देती है तो वो उसके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होते हैं। उनके जाने के बाद वो अपने भाई के पास आती है और उसका भाई कहता है कि तुमने मीटिंग में मुझे सपोर्ट किया, आखिरकार हम फैमिली हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हें बातें सुना सकती हूँ, लेकिन बाहर का कोई पर्सन तुम्हें डिग्रेड नहीं कर सकता। फिर वो उसे ये भी कह देती है कि मैं तुम्हें अपना अपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं दूंगी, ये सुन लो तुम। दूसरी तरफ येह्यून और सीबम जिम बॉय से पूछती हैं कि तुम बाहर क्या करने गए थे, कहीं तुम ड्रग्स लेने या पानी पीने तो नहीं गए थे। तो वो बोलता है कि मैं अपनी कार से कुछ लेने गया था, लेकिन वो आप दोनों से रिलेटेड नहीं है। येह्यून लैपटॉप पे सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहा होता है तो वो कहता है कि तुमने यकीनन पानी पिया है। फिर वो उसे फुटेज दिखाता है जिसे देख के वो कहता है कि इंसान पानी के बगैर कैसे रह सकता है। तो येह्यून उसे बेसबॉल बैट दिखाता है। देन वो जिम बॉय को नेल कटर देता है और उसे हैंडकफ से बांध देता है और उसे नेल्स काटने का कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट क्लिनिक कपल नूडल्स बना रहे होते हैं तो वहाँ एक और क्लिनिक लेडी भी आ जाती हैं और फिर वो लोग मिलकर डिनर करते हैं। फिर सीबम और येह्यून वापस घर जा रहे होते हैं तो वो येह्यून को कहती है कि हमें सोयोन को बाहर की सिचुएशन के बारे में नहीं बताना है वरना वो डर जाएगी। फिर जब वो लोग अंदर आते हैं तो सोयोन फौरन उनसे इन्फेक्टेड लोगों के बारे में पूछती है, यानी कि ऑफिसर जंगकुक ने सोयोन को सारी सिचुएशन पहले से बता दी थी। तो सीबम जल्दी से बात को संभालती है और कहती है कि हमारे कॉम्प्लेक्स की कुछ बिल्डिंग में लोगों को डायजीज हो गई है, लेकिन बाकी सब जगह और हमारी बिल्डिंग में सब ठीक है। तो सोयोन रिलैक्स हो जाती है। अगले सीन में जीसू मीटिंग में सबको बता रही होती है कि ये इन्फेक्शन सीधा ब्रेन पे जाके इफेक्ट करता है और पेशेंट तब तक सिम्टम शो नहीं करता जब तक वायरस उसके ब्रेन तक ना पहुंच जाए। तो जीसू से पूछा जाता है कि जब तक हमें कोई बाइट नहीं करेगा तो क्या हम ठीक रहेंगे। तो वो कहती है कि 3 तरीके से इन्फेक्शन फैल रहा है, बाइट करने से, स्क्रैच करने से और मेडिसिन नेक्स्ट खाने से। फिर उससे इलाज का पूछा जाता है तो वो कहती है कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसे ब्लड ब्रेन बैरियर नामी सेल ने प्रोटेक्ट किया होता है। अगर हमने कोई इलाज डिस्कवर कर भी लिया तो वो इस बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का। फिर तेसुक आके उन्हें फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग लैब में एंटीबॉडीज बना रहे हैं जो सीधा जाके ब्रेन पे वर्क करेंगी और 1 महीने में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो मीटिंग में पूछा जाता है कि क्या तब तक हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो तेसुक कहते हैं कि अगर हमने लॉकडाउन को एक्टिव रखा तो कंट्रोल किया जा सकता है, वरना सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर हम सब लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो मीटिंग में सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर जब वो दोनों ऑफिस में आते हैं तो जीसू उन्हें कहती है कि सर हम तो लैब में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, जिसपे भी हम टेस्ट करते हैं वो एंटीबॉडीज बनाए बगैर मर जाता है। तो तेसुक बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि मैं उन्हें बताता कि इस डाइजीज का इलाज इम्पॉसिबल है। तो जीसू कहती है कि अगर आप उन्हें ये कह देते तो हमें ज्यादा टाइम मिल जाता। तो तेसुक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो सारे इन्फेक्टेड लोगों को मारने का ऑर्डर दे देते, क्योंकि अगर ज्यादा केसेस सामने आते रहे तो यही एक बेस्ट ऑप्शन बचती है, लेकिन हमें जल्द से जल्द इलाज ढूंढना होगा ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। फिर वो सीबम की फाइल निकाल के उसे देख रहे होते हैं। नेक्स्ट डे सीबम देखती है कि येह्यून बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है उन लोगों के साथ जिन्होंने जोयोंग से पैसे लेके बाहर जाना था, और सीबम उसे गुस्से से देख रही होती है। तो वो कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता और हमें देखना चाहिए बाहर जाके कि जो लोग ठीक होंगे हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो सीबम कहती है कि पहले तुम खुद की तो मदद कर लो, तुम अपनी नी इंजरी की वजह से तेज भाग भी नहीं सकते हो। तो वो कहता है कि मैं कम से कम एक एजेड पर्सन से तेज भाग लूंगा। फिर वो जंगकुक से जाने का पूछता है तो वो आइकॉनिक सेंटेंस बोलते हैं कि मैं डेंजरस प्लेसेस पे जाने से अवॉइड करता हूँ क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। उनकी ये बात सुन के यही उनको समझ नहीं आती कि वो उन्हें क्या कहे। फिर वो जाने लगता है तो सीबम उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हें ज्यादा किसकी फिक्र है, मेरी या बाहर वालों की। नीचे जोयोंग सबको पैसे दे रहा होता है तो वहाँ सीबम भी आके उससे पैसे ले लेती है क्योंकि वो भी बाहर जा रही थी, लेकिन येह्यून पैसे नहीं लेता। सीबम उसे कहती है कि आज तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। तो वो कहता है कि रिश्वत लेना इलीगल है यू नो। तो वो गुस्से में साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद वो लोग बाहर निकलते हैं छोटे मोटे हथियारों के साथ। तभी वहाँ यूट्यूबर भी आके उन्हें ज्वाइन करता है क्योंकि वो वीडियो बनाना चाहता था। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। पीछे जोयोंग उन्हें जाता देख रहा होता है। जब वो लोग डोर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पहले से कुछ लोग खड़े होते हैं और उनमें वो सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। तो क्लिनिक मैन उनसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मैंने सुना था कि तुम बहुत ज्यादा बीमार हो गए हो। तो वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जिन लोगों पे हमें शक है उन लोगों को हमने चिल्ड्रन लाइब्रेरी में बंद कर दिया है। तो क्लिनिक मैन पूछता है कि आज आप लोगों को मील बॉक्सेस नहीं मिले क्या। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि शायद आज हमें खाना नहीं मिलेगा। फिर क्लिनिक मैन जाके डोर नॉक करता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब वो वापस
पलटता है तो उसके ग्लव्स पे ब्लड लगा होता है। तभी येह्योन उनका ध्यान बटाने के लिए कहता है कि आप लोग यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो रुकें, लेकिन हम लोग वापस जा रहे हैं। और वो लोग डरते हुए पीछे जा रहे होते हैं कि कहीं ये लोग हम पे अटैक न कर दें। सिबम पूछती है कि ये लोग यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हुए हैं, तो येह्योन कहता है कि ये लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। दूसरी तरफ लेडी योन जिम बॉय से बात कर रही होती हैं। वो पूछती हैं कि क्या तुम वाकई में इन्फेक्टेड हो, तो वो इनकार कर देता है। लेडी योन उस पर गुस्सा होती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे जॉब दी, लेकिन तुम तो यहाँ पे ड्रग्स का काम करने लग गए। आज के बाद हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वो उसे छोड़ के एलिवेटर लेने आती हैं तो उन्हें सिबम की बात याद आ जाती है, इसलिए वो स्टेयर्स लेने लगती हैं। लेकिन अचानक उन्हें कोई आवाज आती है, इसलिए वो देखने जाती हैं। डोर के बाहर पार्किंग लॉट की तरफ उन्हें एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि बाहर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आप जल्दी से डोर ओपन कर दे मेरे लिए। तो लेडी योन जल्दी से जाकर डोर ओपन करने की कोशिश कर रही होती हैं। उनकी नजर उस आदमी की नेक पे लगी बैंडेज पे पड़ती है। वो पूछती हैं कि नेक पे क्या हुआ है, तो वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे चोट लग गई थी। साथ ही वो उन्हें डोर जल्दी ओपन करने का कह रहा होता है, तो वो डोर ओपन करने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी उनके हाथ में पकड़ा हुआ गिलास नीचे गिर जाता है। जब वो गिलास उठाने लगती हैं तो उनकी नजर उस आदमी के हाथ पे पड़ती है। उसके नेल्स पे ब्लड लगा हुआ था। तो लेडी योन को फौरन यही उनकी मीटिंग पे बताई हुई बातें याद आने लग जाती हैं। इसलिए वो उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है। साथ ही वो पानी भी गिराती हैं, जिससे वो आदमी भाग जाता है। जब वो बाहर चेक कर रही होती हैं कि वो आदमी बाहर है या नहीं, तभी वो अचानक उनके सामने आ जाता है, जिससे लेडी योन डर के चीखने लग जाती हैं। दूसरी तरफ वो लोग ग्रोसरी स्टोर पहुंचते हैं ताकि जरूरत का सारा सामान उठा सकें। सिबम और येह्योन को वहाँ पे सेल्स गर्ल भी मिलती है, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उन लोगों को वहाँ फ्लोर पे ब्लड नजर आता है, इसलिए वो डर के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यूट्यूबर को तो वीडियो बनाने की पड़ी हुई थी, इसलिए वो ब्लड के स्पॉट्स का पीछा करता हुआ अंदर तक चला जाता है। उसे वहाँ पे एक जगह एक लड़की बैठी हुई नजर आती है। जब वो उसे बुलाता है तो वो लड़की इन्फेक्टेड होती है। वहाँ पे और भी 2 लड़के इन्फेक्टेड होते हैं, जिसे देख के यूट्यूबर के हवास काम नहीं कर रहे होते। तभी एंड्रियो आके उसे बचाता है। क्लीनिंग कपल फौरन आके सिबम और येह्योन को सारी बात बताते हैं, इसलिए येह्योन फौरन उन्हें वहाँ से निकलने का कहता है। जब वो लोग सामान बाहर लेकर जा रहे होते हैं तो मशीन बोलने लग जाती है, क्योंकि ग्रोसरी सामान की पेमेंट नहीं की गई थी। ये आवाज सुन के एंड्रियो और यूट्यूबर जो छुप के बैठे हुए थे फौरन बाहर की तरफ भागते हैं और इन्फेक्टेड लोग भी उनका पीछा करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सिबम बाहर निकल के शटर गिराती है तो येह्योन कहता है कि अंदर और भी लोग हैं, हमें फौरन उन्हें जाके बचाना होगा। तो सिबम कहती है कि चलो साथ में चलते हैं। लेकिन उसी वक्त एंड्रियो और यूट्यूबर आ जाते हैं और फिर वो दोनों जल्दी से शटर को गिरा देते हैं। इन्फेक्टेड लोगों को देख के सबकी जान निकल जाती है, इसलिए वो फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम सोयोन को देखते हैं। वो सेलफोन पे टाइम देखती है, जहाँ 10:08 हो रहे थे, इसलिए वो फौरन ऑफिसर जंगकुक के पास जाती है। उन्हें कहती है कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा। वो उन्हें बताती है कि सिबम ने उसे कहा था कि अगर वो लोग 10 बजे तक वापस ना आए तो हमें नीचे जाके उन्हें देखना होगा, इसलिए ऑफिसर जंगकुक फौरन उठ जाते हैं। नीचे लेडी यून बाहर देख रही होती हैं। वो सिबम लोगों के लिए बहुत परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पे जोयोंग भी आ जाता है। लेडी यून उसे कहती है कि जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं, तब तक मैं उन लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। वो कहता है कि आपकी मर्जी, जो करना है करें। तभी वो सब लोग वहाँ पे ग्रोसरी सामान लेकर डोर पे पहुँच जाते हैं। सिबम कहती है कि दरवाजा खोलो जल्दी से, तो लेडी यून मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे देखने दो कि तुम लोग ठीक हो या नहीं। उनकी ये बात सुन के क्लिनिक मैन उन्हें गुस्से से डोर ओपन करने का कहता है, तो वो उसके फॉरहेड पे लगे ब्लड को देख के डर जाती हैं और साफ मना कर देती हैं डोर ओपन करने से। सिबम उन्हें कन्फेस करने की कोशिश कर रही होती है कि हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन लेडी यून बहुत डरी हुई होती हैं। पीछे जोयोंग बहुत मजे से ये सब देख रहा होता है। फिर वो सेल फोन पे एक रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है, जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन की बहुत भयानक आवाज आ रही थी और ये रिकॉर्डिंग यकीनन उसकी वाइफ मिंजी की थी। आवाजें सुन के सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, स्पेशली बाहर वाले। उन्हें लगता है कि इन्फेक्टेड लोग उन पे हमला करने आ रहे हैं, इसलिए वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। पीछे क्लिनिक मैन और लेडी यून एक दूसरे पे चिल्लाने लग जाते हैं। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लकीली वहाँ पे ऑफिसर जंगकुक और सोयोन आ जाते हैं। ऑफिसर जंगकुक फौरन जोयोंग से मोबाइल खींच लेते हैं और वो मिस वू को लेके भाग जाता है। सोयोन फौरन दरवाजा ओपन कर देती है और वो क्लिनिक मैन अंदर आते ही सबसे पहले लेडी यून का गला दबाता है। वो सब लोग अंदर आके डोर को क्लोज कर देते हैं। फोन में अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही थी और जंगकुक उसे बंद नहीं कर पा रहे थे, तो यही उन मोबाइल उनसे लेके फ्लोर पे मार के उसे तोड़ देता है। ऑफिसर जंगकुक उसे बताते हैं कि ये जोयोंग का काम है, तो यही उन गुस्से में उसके पीछे जाता है। ऊपर जोयोंग को अफसोस हो रहा होता है कि उसका प्लान पूरा नहीं हुआ। तभी वहाँ पे येह्योन भी आ जाता है। उसके हाथ में क्लिनिक मैन का एप्रन होता है जिसपे ब्लड लगा हुआ था। वो ब्लड अपने हाथों पे लगा के जोयोंग के फेस पे रब कर देता है और कहता है कि ये ब्लड बाहर से आया है।
है। तो जोयोंग ये सुनकर डर के मारे चीखने लग जाता है, लेकिन येह्यून कंटिन्यूअसली उसके फेस पे ब्लड को रब करता रहता है और पूछता है कि अब तुम्हें डर लग रहा है या नहीं। तभी वहाँ सीबम आ जाती है और वो येह्यून को रोकती है, लेकिन जोयोंग तो डर के मारे पागल हो गया था। दूसरी तरफ यूट्यूबर अपने घर के बाहर खड़ा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसने इन्फेक्टेड लोगों की ऑसम वीडियो को रिकॉर्ड किया था और वो सोच रहा था कि जैसे ही इंटरनेट वापस आएगा तो वो फेमस हो जाएगा। लेकिन जब वो अपना सेलफोन चेक करता है तो वो उसके पास होता ही नहीं है, वो बाहर गिर गया था। फिर हम सीबम को देखते हैं, वो येह्यून को कहती है कि अगर आज तुम हमारे साथ ना होते तो शायद हम सब इन्फेक्टेड हो जाते। वो उसे हक करती है और उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है। नेक्स्ट सीन में तेसुक देख रहे होते हैं कि कॉम्प्लेक्स के बाहर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए। तभी जीसू उन्हें कॉल करके बताती है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर एक इन्फेक्टेड पर्सन मिला है, क्या हम उसे वहाँ ले आए। तेसुक कहते हैं कि उस पेशेंट को छोड़ दो बाहर, ताकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उसे देख सकें, बस ख्याल रखना कि कोई हर्ट ना हो। तभी ये लोग प्रोटेस्ट करना बंद करेंगे और हमें एंटीबॉडीज बनाने का ज्यादा टाइम मिल जाएगा। 6 महीने पहले का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें तेसुक फोन पे अपनी वाइफ से अपने होने वाले बेबी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ चेयरमैन आके उन्हें ज्वाइन करता है और वो तेसुक से पूछता है कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट ने डिसीजन ले लिया है मेडिसिन के लिए। तो वो बताते हैं कि वो एग्री हो गए हैं और कल इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, लेकिन ये मेडिसिन अभी सिर्फ ADHD पेशेंट्स को ही दी जाएगी। अगर ये इफेक्टिव प्रूफ हुई उनके लिए तो बाकी डिफरेंट एजेस के लोगों को भी दे दी जाएगी। ADHD कॉम्प्लेक्स ब्रेन डिसऑर्डर है जो ज्यादातर टीनेजर्स को और कभी कभी एडल्ट्स को भी इफेक्ट करता है। इसमें लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते और उनकी लाइफ वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहती। चेयरमैन काफी इम्प्रेस होते हैं तेसुक से। वो कहते हैं कि जो मेडिसिन स्टोरेज में पड़ी हुई है अब मैं उससे काफी अमीर होने वाला हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो तेसुक बोलते हैं कि ये मेडिसिन निमोनिया के इलाज करने में फेल रही, लेकिन मुझे यकीन है कि ये ADHD पेशेंट्स के लिए लाजमी इफेक्टिव रहेगी। चेयरमैन बताते हैं कि ये मेडिसिन आपको अटेंटिव रखती है और मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो ये मेडिसिन ले रहे हैं। फिर वो तेसुक के सामने मेडिसिन नेक्स्ट निकाल के खाने लगता है। वो कहता है कि जब तुम्हें अच्छा न लगे तो ये मेडिसिन लाजमी लिया करो, क्योंकि इसे खा के आप बहुत लाइवली फील करते हो। जब चेयरमैन मेडिसिन खा लेता है तभी तेसुक की वाइफ भी वहाँ आ जाती है। चेयरमैन उन्हें उनके आने वाले बेबी के लिए विशेष दे रहे होते हैं। तभी तेसुक का फोन रिंग करने लगता है और वो उठ के बाहर चले जाते हैं। तेसुक को फोन पे बताया जाता है कि एक बंदे ने मेडिसिन नेक्स्ट ली थी और उसकी कंडीशन काफी खराब है और उसने लोगों को बाइट करने की कोशिश की है। तो तेसुक कहते हैं कि इस मेडिसिन की अप्रूवल अनाउंसमेंट कल होने वाली है, इसलिए उस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट करो और स्टाफ को कहना कि इस इंसिडेंट का जिक्र किसी से भी ना करे। वो कहते हैं कि वो बंदा कौन सा मर गया है, उसका अच्छे से इलाज करवाओ बस। तभी तेसुक को आवाज आती है और वो कॉल बंद करके वापस आते हैं तो देखते हैं कि चेयरमैन उनकी वाइफ को बाइट कर रहा है और ये फ्लैशबैक तेसुक अपनी वाइफ के पास बैठे सोच रहे थे। नेक्स्ट जीसू तेसुक को आके बताती है कि प्राइम मिनिस्टर की कॉल आई थी। फिर तेसुक उससे इलाज के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि हमने कुछ क्योर ऑप्शंस डेवलप की थी, लेकिन जब हमने उन्हें इन्फेक्टेड पेशेंट्स में इंसर्ट किया तो वो सब मर गए। तेसुक कहते हैं कि कोशिश करते रहो जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते, मैं और टाइम गवर्नमेंट से ले लूंगा। अगले सीन में फिर से जिम में मीटिंग की जाती है, जिसमें वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम इस कॉम्प्लेक्स से निकल के किसी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि हम लोग किसी लेविश एरिया में नहीं रहते, बस हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा। तो सीबम उन्हें कहती है कि जो यहाँ से जाना चाहता है चला जाए, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूंगी कि आप लोग वापस आ सकोगे। मीटिंग के बाद सीबम और येह्यून अपने घर जा रहे होते हैं तो सीबम कहती है कि अगर इन्फेक्टेड लोग तोड़फोड़ करके बिल्डिंग के अंदर घुस आए या फिर गाड़ी ड्राइव करके उन्होंने बिल्डिंग की दीवार ही तोड़ दी तो क्या होगा। तो येह्यून कहता है कि वो लोग ज्यादा इजी वे देखेंगे बिल्डिंग के अंदर घुसने का। अगर उन्हें कोई दरवाजा ओपन मिल गया बिल्डिंग का तो जाहिर है वो अंदर आ जाएंगे। तभी सीबम को याद आता है कि उन्होंने टेरिस का दरवाजा तो बंद ही नहीं किया, इसलिए वो फौरन ऊपर जाते हैं। वहाँ उन्हें एंड्रियो मिलता है और वो सीबम लोगों को इतना रैशली आता देख के भी परेशान नहीं होता। वो जब डोर को चेक करते हैं तो वो सच में ओपन होता है, इसलिए वो उसे लॉक लगा देते हैं। येह्यून एंड्रियो से पूछता है कि तुम किसी भी सिचुएशन में परेशान नहीं होते हो, जब हम लोग बाहर गए थे तब भी तुम बहुत काम थे और अब भी। वो कहता है कि एटलीस्ट लोग मेरे साथ बुरा बिहेव नहीं करते हैं। वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। सीबम कहती है कि चलो थोड़ी देर फ्रेश एयर लेते हैं नीचे जाने से पहले। जब वो लोग टेरिस पे खड़े होते हैं तो उन्हें येह्यून के सुसाइड वाला दिन याद आ जाता है। येह्यून कहता है कि काश मैं उस दिन उड़ पाता। तो सीबम कहती है कि तुम उड़े तो थे। फिर वो कहती है कि अगर मैं उड़ सकती तो जाके अपनी मॉम से मिलती। फिर वो येह्यून से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन्फेक्टेड लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे, क्या वो कहीं छुप के बैठे होंगे और अपनी प्यास को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो येह्यून बोलता है कि यकीनन वो लोग बहुत डरे हुए होंगे कि कहीं
वो अपने किसी फैमिली मेंबर को बाइट न कर लें। वो खुद को मॉन्स्टर बनने से रोक सकते हैं अगर वो अपनी प्यास को काबू कर लेंगे। ऐसे ही वो दोनों ऊपर खड़े बातें कर रहे होते हैं, जबकि नीचे लेडी ह्यून बहुत परेशान होती हैं क्योंकि स्ट्रेस की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था। लेडी ह्यून और उनके हस्बैंड बातें कर रहे होते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तभी हम सारे कॉम्प्लेक्स को रिपेयर करवाएंगे, एलिवेटर का इंटीरियर चेंज करवा देंगे, कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ ट्रीज लगवा देंगे और पूरे कॉम्प्लेक्स को डिसइंफेक्ट करवाएंगे। इस तरह हम और भी पैसे कमा सकेंगे। बस लेडी ह्यून को ये परेशानी थी कि वो लॉकडाउन के बाद भी इस अपार्टमेंट की प्रेसिडेंट रहती हैं या नहीं, इसलिए वो तैयार होकर सीबम लोगों से माफी मांगने जाती हैं। वो उनसे अपोलोजाइज करती हैं क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग का डोर ओपन नहीं किया था। वो उन्हें कहती है कि मुझे सही से बताना चाहिए था कि तुम लोग ठीक हो, क्योंकि खून को देख के कोई भी परेशान हो सकता है। और यहाँ उन दोनों को समझ नहीं आती कि वो उन्हें क्या कहें। फिर वो अंदर आती हैं। सीबम उनके लिए टी बना रही होती है। लेडी ह्यून सीबम को कहती हैं कि तुम लोग तो हनीमून पे भी नहीं जा सकोगे इस सिचुएशन में। वो पूछती हैं कि मिले कैसे थे तुम लोग। तभी उनकी नजर फोटो पे पड़ती है और वो सीबम के हाथ में हथकड़ी देख के बोलती हैं कि काफी लंबी हिस्ट्री लगती है तुम लोगों की। सीबम उन्हें प्राउड स्माइल देती है। सोयून सीबम के पास आके कहती है कि मुझे इन लेडी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सीबम बोलती है कि मुझे भी। सोयून पूछती है कि फिर आपने इन्हें अंदर क्यों बुलाया है। सीबम कहती है क्योंकि हमें अपने दुश्मनों को ज्यादा करीब रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ये ह्यून नीचे जिम में जाके ऑफिसर जंगकुक को बताता है कि लेडी ह्यून बहुत ही वियर्ड हैं। कहने को वो अपोलोजाइज करने आई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लग रही थी। जंगकुक बताते हैं कि लेडी ह्यून की नजर इस बिल्डिंग की हाईएस्ट पोस्ट पे है, इस तरह उनके पास सारी अथॉरिटीज आ जाएंगी। तभी जिम बॉय आके उनसे और ड्रिंक्स की डिमांड करता है। ये ह्यून अंदर जाके उसे कहता है कि अब यहाँ के लोग काफी अलर्ट हैं, अभी किसी का तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन बहुत जल्द वो तुम्हें लेके सस्पिशियस हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखो कि कहीं लोग तुम्हारी वजह से डरने ना लग जाएं। वो जिम बॉय से कहता है कि अगर तुम में कुछ दिनों तक सिम्टम्स शो ना होए तो मैं तुम्हारी हथकड़ी खोल दूंगा। दूसरी तरफ जोह्योंग गुस्से में अपना फेस वॉश कर रहा होता है। वो बोल रहा था कि मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जब वो बाहर आता है तो मिस वू उसे अजीब नजरों से देख रही होती है। वो कहता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन। देन मिस वू कोई मेडिसिन खाती है। जोह्योंग फौरन उससे पूछता है कि तुमने कौन सी मेडिसिन ली है। जब वो चेक करता है तो सिर्फ हैंगओवर की पिल थी वो। फिर जोह्योंग उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी मिंजी को कोई मेडिसिन लेते देखा था। तो वो बताती है कि वो कोई सप्लीमेंट लेती थी जो उसने जिम से खरीदी थी। वो जब भी स्ट्रेस फील करती थी या टायर्ड होती थी तो उसी मेडिसिन को खाती थी। जोह्योन को अचानक यही उनकी बात याद आती है कि उसने भी जिम के बारे में उससे पूछा था, इसलिए वो फौरन बाहर जाता है। नीचे येह्योन ऑफिसर जंगकुक के साथ जिम को बंद करके वापस ऊपर आता है तो वो एलिवेटर पे देखता है कि कोई फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, इसलिए वो ऑफिसर जंगकुक से बहाना बनाकर वापस नीचे आता है। दूसरी तरफ जोह्योंग जिम बॉय से आके मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने ही मेरी वाइफ को वो ड्रग्स सेल की थी। जिम बॉय परेशान हो जाता है। जोह्योंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ब्लैकमेल करने या तुमसे बदला लेने नहीं आया, बल्कि मुझे भी तुमसे वो ड्रग्स खरीदनी है। जिम बॉय फौरन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। जोह्योंग को उस पे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बॉल्स उठा के उसे मारने लग जाता है और उससे बार बार पूछता रहता है कि क्या अब भी तुम्हें कुछ नहीं पता। जिम बॉय मार खाता रहता है और उसे इनकार भी करता रहता है। ये सब येह्योन जिम के बाहर खड़ा होके देख रहा होता है। अगले सीन में लॉयर हेसंग को उसी इन्फेक्टेड पर्सन की कॉल आती है जिसने लेडी ह्यून से डोर ओपन करवाने की कोशिश की थी। वो हेसंग को कहता है कि मैंने आपका एड एलिवेटर में देखा था, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करनी है। वो बताता है कि मैं पार्किंग लॉट में हूँ, यहाँ इंटरनेट काम कर रहा है, अगर आप मुझसे यहाँ आके मिलेंगे तो मैं आपको मैप भी दिखा सकूंगा। तो हेसंग फौरन उससे मिलने जा रहा होता है। पीछे उसकी वाइफ उसे जाता देख के फौरन मॉनिटर पे हिस्ट्री चेक करती है कि इसके हस्बैंड ने अभी किससे बात की है। और जब वो देखती है कि पार्किंग लॉट में दूसरी बिल्डिंग के किसी आदमी ने उसे बुलाया है तो वो फौरन सीबम को जाके ये बात बताती है, लेकिन सीबम तो उसकी बात सुन के डोर बंद कर देती है। पीछे लॉयर की वाइफ परेशान हो जाती है, लेकिन उसी वक्त सीबम डोर ओपन करती है तो उसके हाथ में बेसबॉल बैट होता है और वो कहती है कि कहाँ गया है आपका हस्बैंड। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही उनको जिम बॉय पे शक था कि शायद वो इन्फेक्टेड हो जाए और उसका शक सही साबित होता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका था और उसने जोह्योंग की टांग को पकड़ा होता है, लेकिन जिम बॉय बंधा हुआ था, इसलिए वो जोह्योंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जब येह्योन वहां आता है तो जोह्योंग उससे हेल्प मांगने लगता है, लेकिन येह्योन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, ये दुनिया तुम्हारे बगैर एक बेहतरीन जगह बन जाएगी। फिर येह्योन उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। वो कहता है कि सिर्फ सीबम की वजह से मैंने तुम्हें बचाया है। वो सीसीटीवी कैमरा देख रहे हो, अगर तुमने किसी को जिम बॉय के बारे में बताया तो मैं सबको तुम्हारी वीडियो भेज दूंगा और बता दूंगा कि तुम भी इन्फेक्टेड हो गए हो, इसलिए चुप करके अपने घर जाके बैठ जाओ। जोह्योंग पूछता है कि तुम ये छुपा क्यों रहे
रहे हो? तो वो बोलता है क्योंकि ये भी एक इंसान है। फिर वो जाके जिम बॉय पे कपड़ा डाल रहा होता है। दूसरी तरफ लॉयर हेसंग अपने क्लाइंट से मिलने आता है, लेकिन वहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा था। तो वो आदमी कहता है कि बाहर आओगे तो सिग्नल आ जाएंगे, इसलिए हेसंग डोर ओपन करने लगता है। तभी वहाँ सीबम आके हेसंग को पीछे धक्का देके डोर को पकड़ लेती है, क्योंकि वो अनलॉक हो चुका था। बाहर से वो आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीबम डोर को बंद करके लॉक लगा देती है। वो उस आदमी से कहती है कि ये बिल्डिंग अंडर लॉकडाउन है, इसलिए अपने घर जाओ और सो जाओ। तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लॉयर हेसंग सीबम को बातें सुनाने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरा क्लाइंट चला गया। तभी सीबम को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो देखने जाती है। जिम में ये ह्यून जो ह्योंग को मार रहा होता है, क्योंकि उसने ये ह्यून को डंबल से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ से भाग के बाहर आता है। सामने से सीबम आ रही थी। वो चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारा हस्बैंड पागल हो गया है। तो सीबम उसे एक किक मारती है और पूछती है कि क्या तुमने उसे हाथ लगाया। तो वो उठ के बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। वहाँ लॉयर हेसंग और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं। जो ह्योंग उन्हें बताता है कि अंदर एक इन्फेक्टेड पर्सन को बांध के रखा हुआ है। लॉयर हेसंग अपनी वाइफ के साथ उसे देखने जाता है। पीछे ये ह्यून सीबम को बताता है कि जिम बॉय इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए वो दोनों अंदर जाके लॉयर हेसंग और उसकी वाइफ को रोकते हैं। तभी जिम बॉय ब्लैंकेट उतार देता है और वो उसे देख के शॉक में आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब जिम बॉय नॉर्मल होता है तो ये ह्यून उसे बताता है कि बिल्डिंग के लोग तुम्हें बाहर निकालने का सोच रहे हैं। जिम बॉय परेशान होकर बताता है कि मैंने सिर्फ 2 दफा ही वो मेडिसिन खाई थी। उस दिन गाड़ी में भी मैं वही मेडिसिन लेने गया था, क्योंकि उसे खा के मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। और वो यही उनको ये भी बताता है कि मैंने जो ह्योंग को बता दिया है कि वो मेडिसिन जिम की गाड़ी में पड़ी हुई है। ये बात सुन के ये ह्योन वहाँ से चला जाता है। वो सीधा ऊपर टेरेस पे आता है, जहाँ सीबम ठंड में खड़ी होती है, इसलिए वो जैकेट उतार के उसे पहनाता है। वो सीबम को बताता है कि जिम बॉय 15 मिनट्स के लिए ज़ॉम्बी बना था, देन वो नॉर्मल हो गया। सीबम उसे बताती है कि कल वोटिंग होने वाली है कि जिम बॉय बिल्डिंग में रहेगा या नहीं। ये सुन के ये ह्योन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही बुरा हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई ह्यूमैनिटी ही नहीं है। क्या प्रेसिडेंट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया इस बात पे? तो सीबम कहती है कि उन्हें सिर्फ अपनी पोस्ट की फिक्र है, अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो हमारी मैनेजमेंट फीस भी कैंसिल कर सकती है। फिर सीबम उससे पूछती है कि जो ह्योंग कह रहा था कि तुमने उसे मारने की कोशिश की, क्या ये सच है? तो वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो जिम बॉय को धमका रहा था, इसलिए मैंने उसे धमकाया था। तो सीबम रिलैक्स हो जाती है। देन ये ह्योन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें गुड कॉप और बैड कॉप स्ट्रेटेजी का पता है? सीबम पूछती है कि ये क्या है? तो वो बताता है कि जब एक कॉप बैड प्ले रोल करता है तो वो गुस्सा दिखाता है, लोगों को डराता है, तो गुड कॉप अच्छी बातें करके उसे समझाता है। फिर वो कहता है कि मैं बैड कॉप बनता हूँ और तुम गुड कॉप बनो, लेकिन सीबम मना कर देती है। वो कहती है कि तुम ऑलरेडी बैड कॉप बन चुके हो, अब मेरी बारी है। इस तरह मुझे जब भी कोई परेशान करेगा तो मैं आराम से उसकी मार लगा सकूंगी, इसलिए अब तुम दूसरों के सामने अच्छे पुलिस वाले बनो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। पीछे ये ह्यून सोच रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बैड कॉप्स को हर्ट किया जाता है। अगले सीन में लॉयर हेसंग सबको घर जाके जिम बॉय की वीडियो दिखाने लग जाता है और उन्हें मना रहा होता है कि हमें इसे बाहर निकालने के लिए वोट देना होगा। ओल्ड वुमन वीडियो को देख के बहुत डर जाती है। जब हेसंग जो ह्योंग के घर जाके मिस वू को वीडियो दिखाता है तो वो फिर से उसे सीड्यूस करती है और एक्सपेक्टेडली वो हो भी जाता है। रात के वक्त ओल्ड वुमन अपनी आईज को चेक कर रही थी कि वो भी कहीं वाइट तो नहीं हो गई, क्योंकि वो वीडियो देख के बहुत डर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सीबम 15th फ्लोर वाले नेबर को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो कल आके जिम बॉय के फेवर में वोट दे। वो उसे कहती है कि अगर तुमने वोट ना दिया तो शायद किसी की जान चली जाए। अगले सीन में जो ह्योंग जिम की गाड़ी से जाके मेडिसिन नेक्स्ट ले लेता है। नेक्स्ट डे ओल्ड कपल वोटिंग देने के लिए जा रहे होते हैं कि उनका यूट्यूबर बेटा आके अपनी मॉम से फोन ले लेता है। वो कहता है कि मेरा सेल फोन गुम गया है, मैं वीडियो बना के आपको वापस कर दूंगा। लेकिन ओल्ड वुमन कुछ परेशान दिखाई देती हैं कि उनके बेटे ने उनका सेल फोन ले लिया था। फिर जिम में सब इकट्ठे होते हैं। लॉयर हेसंग सबको वो वीडियो अगेन दिखाता है। तभी सीबम पूछती है कि यहाँ कोरोना किस किस को हो चुका है। तो ओल्ड मैन हाथ उठा के कहता है कि मुझे एक बार हो चुका है। सीबम पूछती है कि क्या आपको कोरोना इसलिए हुआ था क्योंकि आपने कुछ गलत किया था? तो ओल्ड मैन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया। तो सीबम बोलती है कि डाइजीज को क्या पता कि इस बंदे को लगना है या उस बंदे को। जब किसी को कोरोना हो जाता था तो कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज करते थे, तो कुछ लोग दुआ करते थे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हेसंग बोलता है कि ये कोरोना नहीं है। सीबम कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसमें लोग एक दूसरे को बाइट करते हैं, मैं भी आप लोगों की तरह परेशान हूँ और डरी हुई हूँ, लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते या आपका कोई फैमिली मेंबर तो क्या हमें उसे भी जिम बॉय की तरह निकाल देना चाहिए था? लॉयर हेसंग को सीबम की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो वोटिंग करने का कहते हैं और कहते हैं कि कौन चाहता है कि जिम बॉय को निकाल दिया जाए। तो लोग हाथ उठाने लग जाते हैं। जब लेडी ह्योन हैंड रेस करती हैं तो जिम बॉय चिल्लाता है कि
आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हैं। एनीवेज 9 लोग वोट देते हैं जिम बॉय के अगेंस्ट। लॉयर की वाइफ उसके साथ नहीं होती। जब जिम बॉय के फेवर में वोटिंग का कहा जाता है तब भी 9 लोग ही हाथ उठाते हैं, यानी टाई हो गया था। तभी 15th फ्लोर वाला नेबर वहाँ आता है और जिम बॉय के फेवर में वोट देके वहाँ से चला भी जाता है, यानी अब मेजोरिटी जिम बॉय के साथ थी। इसलिए यही उन सबको कहता है कि हमें ग्रुप्स बना के जिम बॉय पे नजर रखनी होगी, इसलिए कौन पहले जाना चाहेगा। तो राइटर लेडी हैंड रेस कर देती है। अगले सीन में तेसुक और जीसू चेयरमैन से जाके मिलते हैं। चेयरमैन बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि जिस एरिया में ज्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें पहले कंट्रोल किया जाए। वो कहता है कि तुमने सही किया, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं। अब तुम लोग सिर्फ उन्हें ठंडी जगह पे रख सकते हो या फिर स्लीपिंग पिल्स दे सकते हो। तो तेसुक बोलते हैं कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 महीना है। तो चेयरमैन बोलता है कि तुम्हारी वाइफ के पास भी। फिर वो वहाँ से उठता है और अपनी चेन को संभाल के बेड पे आके बैठ जाता है। वो तेसुक को बोलता है कि हम हार मान लेते हैं, इसलिए पावर कट कर दो और उन लोगों को खाना मत दो। तेसुक कहती हैं कि ऐसे तो वो सब मर जाएंगे। तो चेयरमैन बोलता है कि अगर इस बीमारी का कोई इलाज मिल भी गया तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो खून को टेस्ट कर लेता है वो कभी नहीं बोलता, क्योंकि लोग तो खून के लिए एडिक्टेड हो चुके हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। जीसू पूछती है कि हमें चेयरमैन को रोकना चाहिए, लेकिन तेसुक उसे कहते हैं कि बस पता करो कि वो लोग पावर को कब कट करने वाले हैं। अगले सीन में लॉयर हेसंग अपनी वाइफ को बातें सुना रहा होता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं कहूंगा। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और हम दोनों डिफरेंट ओपिनियंस रख सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। तो हेसंग अफसोस करने लग जाता है कि उसने एक अनएजुकेटेड लेडी से शादी कर ली है और पीछे उसकी वाइफ को भी अफसोस हो रहा था अपने हस्बैंड की सोच पे। नेक्स्ट सीन में ओल्ड लेडी अपने बेटे से सेलफोन मांगती है, तो वो कहता है कि मैंने अभी और वीडियोस भी बनानी है और वो बाहर चला जाता है। पीछे ओल्ड लेडी फिर से परेशान खड़ी रह जाती हैं। यूट्यूबर बाहर जाके सेलफोन में अपनी मॉम के जख्म वाली वीडियो देख लेता है। तभी वहाँ सेल्स गर्ल जिसका नाम ली होता है उसे आके बताती है कि तुम्हारा सेलफोन मैंने मेन डोर के बाहर पड़ा देखा था। यूट्यूबर उससे हेल्प मांगता है, लेकिन ली मना कर देती है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना। तो वो मान जाती है। अगले सीन में सीमा 15th फ्लोर वाले नेबर को थैंक्स बोलती है कि उसने टाइम पे आके वोट दिया। वो शिवम को अपने अपार्टमेंट में आने का कहता है। वो बताता है कि मैंने काफी सारा जरूरत का सामान कलेक्ट किया हुआ है। तो शिवम अंदर चली जाती है। वो बाहर देख के दरवाजा बंद कर देता है। नीचे लेडी यून जिम बॉय के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ। वो उसे पानी का गिलास देती है और कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ येह्योन लेडी राइटर और उसके भाई के साथ आता है। वो उन्हें कहता है कि सिर्फ जिम बॉय पे नजर रखनी है, अगर ये पानी मांगे तो बिल्कुल मत देना और एक्सट्रीम सिम्टम्स शो हो तो फौरन मुझे बुलाना। वो जिम बॉय की हथकड़ी की चाबी लेडी राइटर को दे देता है। फिर वो अंदर जाके जिम बॉय से बात करता है। वो यही उनको बताता है कि जो लास्ट वोटर आया था 15th फ्लोर वाला, उसने भी वो मेडिसिन खरीदी थी। तो यही उन फौरन वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ यूट्यूबर ली को बाहर भेज रहा होता है सेलफोन लेने के लिए। यूट्यूबर मेन डोर पे खड़ा होता है, जबकि ली डर डर के बाहर जाती है और उसका सेलफोन उठा लेती है। तभी वहाँ पे दूसरी बिल्डिंग का इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए क्या। और वो बहुत सस्पिशियस वे में ली को देख के स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट येह्योन घर आके शिवम को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ होती ही नहीं है। सोयून बताती है कि वो 15th फ्लोर वाले अंकल से मिलने गई है। तो वो बेसबॉल बैट लेके घर से निकलता है। नीचे जिम में लेडी राइटर से उसका भाई पैसे मांग रहा होता है। वो कहती है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब इस बारे में मुझसे बात करना, अभी मुझे काम करने दो। तो उसका भाई कहता है कि अगर तुम मर गई तब भी तो तुम्हारा अपार्टमेंट मेरा हो जाएगा। ये सुन के राइटर लेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर राइटर लेडी उठ के जिम से बाहर चली जाती है। पीछे उसका भाई भी सॉरी बोलता हुआ आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, भला मैं तुम्हें क्यों हर्ट करूंगा। राइटर लेडी कहती है कि डैड ने हर चीज में तुम्हें सपोर्ट किया और मुझे नहीं, और अब तुम मुझसे पैसे मांगने आ गए हो। वो रो रही होती है। तभी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तो वो दोनों चेक करने जाते हैं। दूसरी तरफ ली और यूट्यूबर भाग के अंदर आते हैं। उसी वक्त वहाँ ऑफिसर जंगकुक और लेडी यून के हस्बैंड भी आ जाते हैं। यूट्यूबर उन्हें कहता है कि भाग जाओ यहाँ से जल्दी। ये कह के वो दोनों एलिवेटर में चले जाते हैं। तभी डोर ओपन होता है और वहाँ दूसरी बिल्डिंग के इन्फेक्टेड लोग अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ राइटर लेडी और उसका भाई चेक कर रहे होते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसका भाई डोर ओपन करके चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो पलट के अपनी बहन को कहता है कि डरो मत, सब ठीक है। तभी एक इन्फेक्टेड पर्सन आके लेडी राइटर के भाई को बाइट कर लेता है उसके सामने और उसे खींच के ले जाता है। तो वो फौरन भाग के जिम के अंदर आती है और डोर को लॉक कर देती है। वो डोर के आगे चेयर्स रखने लग जाती है। तभी जिम बॉय उससे पूछता है कि बाहर कुछ हुआ है क्या। तो वो उसे भी देख के डर जाती है। अगले सीन में येह्योन 15th फ्लोर पे जाता है और जाके दरवाजे को जोर जोर से बजाने
लग जाता है तो नेबर दरवाजा ओपन करता है। येहियोन उसे पूछता है कि क्या शिवम यहाँ पे आई है, तो नेबर बोलता है कि वो बिजी है लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगी। वो डोर को क्लोज करने लगता है तो येहियोन बेसबॉल बैट को डोर पे टिका देता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने भी वो मेडिसिन खाई है जो तुमने जिम से खरीदी थी। अगर तुमने शिवम को हर्ट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।